वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान को जुमा मुबारक। और पहले ही बता दूं, शो शुरू करते ही बता दूं कि आज हम सबको 12 बजे से पहले अपने घरों पे होना है, क्योंकि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक बिल्कुल समझी कर्फ्यू की सूरत है, लॉकडाउन है। कोई भी गाड़ी, कोई चीज़ बाहर नहीं नज़र आनी चाहिए। ये कराची पे तो ये है, सिंध में तो ये है। तो अपने जो काम है, जो बाज़ार से ख़रीदारी करनी है, जो चीज़ें लेनी है खाना पकाने के लिए, उसको पहले ही ला के रख लीजिए। ब्रेक आएगी ना, अभी तो ब्रेक के दौरान चली जाएगा लेने के लिए सब्ज़ी वगैरह, जो चीज़ें मंगानी है वो मंगवा लें। बल्कि खुद क्यों जाएँ आप बैठे शो देखें, मियाँ जी को भेजिए ना। वैसे एक बात है, हकीकत जो मैं आपको कहूँगी कि बहुत सारे जब भी हम पर मुश्किलात आई हैं पाकिस्तान पर, तो बहुत सारे ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो खड़ी हो गई हैं। और कल भी मैंने न्यूज़ में देखा कि कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने बहुत सारे फंड्स अनाउंस किए हैं हमारे इन बुरे हालात के लिए। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी देख के कि इसी तरह कंपनीज़ अगर रिस्पॉन्सिबल हो जाएं सोशली, तो वो कितनी मुश्किलात से अपने मुल्क को बचा सकती हैं। आखिरकार वो अगर यहाँ जहाँ पहुँची है तो वो हमारे पाकिस्तान के बाशिंदों की वजह से ही पहुँची है ना। तो जनाब, एक और कंपनी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो मैं आपसे आज प्रोग्राम के शुरू में ही डिस्कस करना चाहूँगी, और वो ये है कि आदमजी लाइफ इंश्योरेंस एक सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी है। और जैसे आपको पता है, इस कोरोना के दौर में पूरी दुनिया में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हर जगह बहुत सारी मुश्किलात लॉकडाउन की वजह से फेस करनी पड़ी है। उसमें एक बहुत बड़ी मुश्किल ये भी है कि डॉक्टर से रब्ता करने के लिए, या अगर आपको कोई हेजिटेशन हो रही है अपनी तबीयत के हवाले से, डॉक्टर की कंसल्टेशन से भी आप घबरा रहे हैं और आप डॉक्टर तक पहुंच नहीं पा रहे लॉकडाउन की वजह से, तो आदमजी लाइफ इंश्योरेंस ने आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो फराहम की है। उसमें से एक फैसिलिटी ये है कि अगर आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन चाहिए तो आप केयर लिख कर 8487 पर मैसेज करके भेज देंगे तो आपको फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन आपको अवेलेबल होगी। ये पूरे पाकिस्तान के लिए है ये। और साथ साथ और भी ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ है, उसमें सबसे बड़ी एक फैसिलिटी ये है कि आप ये वाला काम जो है आप प्ले स्टोर पे जाकर या iOS पे जाके सेहत कहानी की जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं और साइन अप कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जो आदमजी लाइफ इंश्योरेंस के जो कस्टमर्स हैं उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये दिया जा रहा है कि उनको 1.5 लाख रुपए की कवरेज भी मिल रही है। उनको एक्स्ट्रा 1.5 लाख रुपए कवर दिया जा रहा है। ये उनके लिए एक अच्छी खबर। और एक और अच्छी खबर ये है कि जिन्होंने भी अपनी प्रीमियम जमा कराने थे, उनको थोड़ी सी छूट दे दी गई है 30 जून तक 2020 तक आप अपने प्रीमियम्स जमा करा सकते हैं। लेकिन जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपको मिलते रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं वाक़या हुई। प्रीमियम आपने जमा कराना है आदमजी लाइफ मोबाइल ऐप और आदमजी लाइफ की वेबसाइट पर जमा करा सकते हैं आप www.adamjilife.com या फिर कस्टमर पोर्टल के थ्रू भी आप अपने प्रीमियम्स जमा करा सकते हैं। तो जनाब, इसी तरह अगर आपने कोई और मालूमात हासिल करनी है तो आप कॉल भी कर सकते हैं और SMS भी कर सकते हैं। केयर लिखिए और 8487 पर SMS कर दीजिए, या फिर जो adamjilife.com है वहाँ चले जाइए। और एक और ऑप्शन है कि फेसबुक पे भी आप जा सकते हैं, www.facebook.com/adamji विजिट करें। तो ये चीज़ स्क्रीन पे लिखी हुई भी आ रही है, मैंने भी आपको समझा दी, उम्मीद है आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। अच्छा जी, होता क्या है जब हम अपने महीने की शुरुआत है, अब जो महीने का शुरू होता, नॉर्मल डेज़ होते हैं, इस तरह के कोई वायरसेस या कोई ऐसी आफात नहीं आई हुई होती हैं, आप नॉर्मल रूटीन लाइफ गुजार रहे होते हैं, तो आप अपने बजट्स बनाते हैं। आपको पता है कि आपने कितने का राशन लेना है अपने घर के लिए, आपको पता है कि आपने बिजली के लिए कितने पैसे बचाने हैं, आपको पता है कि आपके बाकी जो बिल्स हैं उसके लिए आपने कितनी सेविंग्स करनी है, बच्चों की फ़ीस और बहुत सारी रख रखाव, शादी में आना जाना वगैरह वगैरह। और आप कुछ पैसे ख़ास तौर पे बचा के रखते हैं। तो आपका लोन का जोड़ा तो मस्ट है ना,
हर महीने तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कभी कभार तो मस्ट है। और एक चीज़ ऐसी होती है जो हर महीने मस्ट होती है, और वो होती है बाहर खाना खाना। हमारे यहाँ कोई ऐसी सच एंटरटेनमेंट नहीं है पाकिस्तानियों के लिए जितनी एंटरटेनमेंट है खाना। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हाँ रेस्टोरेंट का बिजनेस कर लो तो वो तो चलना ही चलना है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो खाने के बहुत शौकीन हैं। तो उस शौक की वजह से वो अपने एक सर्टन लिमिट, अपने बजट्स को बचा के रखते हैं कि हो सकता है कुछ लोग महीने में 2 दफ़ा खाना खाने जाते हो, कुछ लोग 1 दफ़ा जाते हो, कुछ लोग हर हफ्ते जाते हो, कुछ लोग हफ्ते में 3 दफ़ा जाते हो। तो ये डिपेंड करता है आपके बजट पर और आपके शौक पे कि आपका एक्चुअली शौक है क्या। किसी को घर बनाने का शौक है, किसी को बर्तन खरीदने का शौक है, किसी को सोना खरीदने का शौक है, किसी को प्रॉपर्टीज़ लेने का शौक है, और किसी को सिर्फ अलग अलग जगह जाकर खाने खाने का शौक है। और ये शौक, और इस वक्त ऐसे बहुत सारे शौक जो हैं वो लॉकडाउन की नज़र हो गए हैं, वो कोरोना की नज़र हो गए, मगर शौक का कोई मोल नहीं। और जब दिल चाह रहा होता है तो ऐसा चाह रहा होता है कि बस अभी के अभी हो जाए। तो जो हम समझदार लोग हैं, हम बड़े हैं, वो तो हम मान रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं ना, उनका दिल बड़ा मोम जैसा होता है और वो अपनी ख्वाहिशात को दबा नहीं पा रहे हैं। वो रोज़ आके अम्मी से बोलते हैं, सुने मुझे वहाँ लेके चले ना, सुने मुझे वो खिला देना, सुने मुझे वहाँ जाना है। तो अम्मा रोज़ ये समझाती है, बेटा थोड़े दिन रुक जाओ, बस सब्र कर लो। तो अब बच्चों को सब्र कराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज अम्माओं के लिए कुछ ऐसे मज़ेदार रेस्टोरेंट के खाने लेकर आई हूँ जो वो घर पे बनाएं और जायका उनको मिलेगा रेस्टोरेंट जैसा। तो आज भी निदा यासिर अपने घर से निकली हैं ख़ास तौर पर आप लोगों को एंटरटेन करने, साथ साथ आपकी मुश्किल को आसान करने। मगर आपने घर पे बैठना है। जुम्मे की नमाज भी सारी जो पब्लिक है, जो सारे घर के लोग हैं, वो इकट्ठे पड़े तो कितना अच्छा लगेगा। एक सिफ में खड़े होके अपने घर पे ही अदा करें और अल्लाह ताला से ढेरों दुआएं करें कि हमें जल्द से जल्द इस वबा से निजात मिले, हमारा पूरी दुनिया जो है वो इससे पाक हो जाए। वैसे बहुत सारे लोग जद्दोजहद में लगे हुए हैं, बहुत सारी न्यूज़ भी आ रही है, बहुत सारी खबरें भी आ रही है, बहुत सारे लोग सही भी हो रहे हैं। कल काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें सुनने को मिली और अब ये जो 10 दिन है हमारे लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इन 10 दिनों में हमें और अच्छी अच्छी खबरें इंशाअल्लाह ताला सुनने को मिलेंगी, मगर तब तक एहतियात करनी है आपने, और आपने अपने घर से नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए, घर पे ही रहना है। तो जनाब आज बहुत मज़े मज़े के खाने मैं आपको पकवाना सिखवा रही हूँ अपने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ मिलकर। देसी भी होगा, परदेसी भी होगा, जो आप चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त आपने करना क्या है, इस वक्त खाना, सोना, सफाई करना, यही हमारी ज़िंदगी है, और बहुत सारी इबादत करना, ढेरों दुआएं करना। तो जो खाने की वैरायटी है उसमें मैं आपको आज बहुत मज़े मज़े की चीज़ें सिखवाने वाली हूँ। आप तैयार रहें सीखने के लिए चरसी कढ़ाई, आप तैयार रहें सीखने के लिए क्रीमी चिकन फिलेट, शाही टुकड़े, नली बिरयानी, हड्डी गुड़िया, और मेरे पास बहुत सारी और चीज़ें हैं जो मैं, चिकन चाउमीन, वाओ, बीफ मंचूरियन, जिंग बर्गर, बच्चे तरस गए ना, खिलाइए बना के, ब्रोस्ट, गोल गप्पे, दही बड़े, ये सब तो मेरा खाने का भी दिल चाह रहा है। तो आइए आज मिलकर बनाते हैं, मिलकर सीखते हैं और फिर खाते भी हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ एक ज़बरदस्त शो देखने के लिए। बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि मेरे दुल्हा भाई भी आज न्यूज़ चैनल छोड़े, अभी यहाँ बैठे सामने मेरे, और ये कुछ रेसिपीज़ आप भी सीख लें ताकि एक दिन आ जाए मेरी मैके वाली का नंबर और एक दिन मेरे दुल्हा भाई हैरान कर दें सबको घर में इतनी मज़ेदार डिशेस बना के, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा जायका घर के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज के दिन में आपको मज़े मज़े के खाने सिर्फ दिखाई नहीं रही, ललचा नहीं रही, बल्कि सिखवा भी रही हूँ। तो आइए हम चलते हैं एक मज़ेदार रेसिपी सीखने। सबसे पहले हम चलने वाले हैं, ये हमारे पास आते ही रहते हैं, आप देख के पहचान जाएंगे, हालांकि इनके मुंह पे मास्क लगा हुआ है, लेकिन आप देखते ही पहचान जाएंगे। आपको अपने घर तक उस बिरयानी की खुशबू आएगी जिसका नाम है नली बिरयानी, और लियाकताबाद से ये है, सिर्फ एक ही है, इनकी कोई ब्रांच नहीं है। इनका नाम है गौसिया नली बिरयानी, गौसिया नली बिरयानी, जिसकी कोई ब्रांच नहीं है। बोले टीवी पे चलाते हैं, नकालों से होशियार,
कैसे हैं आप? अल्लाह ठीक ठाक है? दुआ है। कितने दिन से घर में? 13-14 दिन हुआ है। तो क्या कर रहे हैं? क्या जिंदगी कैसी गुजर रही है? घर वालों को पका के खिला रहे हैं। घर वालों को पका के खिला रहे हैं। मैं तो समझी थी कोई आप डाइटिंग कर रहे होंगे, कुछ ऐसा कर रहे होंगे घर में कि जरा मैं फिट रहूं। खुश रहते हैं, डाइटिंग की जरूरत ही नहीं है किसी की, खुश तो रहते हैं, फिट रहते हैं। आज आप हमारे नाजरीन को क्या सिखा रहे हैं? आज भी हम नाजरीन की फरमाइश पे गौसिया नल्ली बिरयानी सिखा रहे हैं। गौसिया नल्ली बिरयानी आराम से अपने घर में बैठ के जो ना सिर्फ कराची में मशहूर है बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जो आते हैं हमारे साथ, हमारे जो जानने वाले हैं, कहते हैं भाई हमें गौसिया ले चलो। अमेरिका, कनाडा, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई गौसिया ले चलो, और आपके पास आके ही खाने में बड़ा मजा है ना? तो बड़ी चीटिंग करके बैठ गए लोग अलग अलग जगहों पे खोलकर। पर उनको पता नहीं है बनाने का तरीका, इसका क्या तरीका है। तो आप अभी बताएंगे बनाने का तरीका? बनाएंगे, फिर भी हाथ में अल्लाह ताला की तरफ से एक ढेर होती है इसकी है, तो आप कहाँ से मिलेंगे उन्हें, है ना? तो चलिए, हमारी खवातीन और हमारे दुल्हा भाई यहाँ देख रहे हैं शो। आज उनको खानी है भाई गौसिया की नल्ली बिरयानी, और जाहिर है बंद है आपका गौसिया बिरयानी जो है, तो इसलिए हम उनको सिखाएंगे कि वो घर में कैसे बनाए इंशाल्लाह। और क्या हड्डी गुड्डी? हड्डी गुड्डी देसी स्टाइल में। हड्डी गुडिया, ये हड्डी गुडिया क्या है जी? ये पाए के टाइप की होती है। अच्छा, पाई की टाइप की जी चीज। इंशाल्लाह। पहले हम बिरयानी करते हैं, फिर हड्डी गुडिया करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए जी बिरयानी की रेसिपी बताएं भाई। मैडम इसमें पहले हमने डाला है 1 कप ऑयल। 1 कप ऑयल डाल दिया आपने। अच्छा ये बताएं बिरयानी बना कितनी रहे? बिरयानी बना रहे हैं हम 1 किलो चावल है, ठीक है, 1.5 किलो गोश्त है। 1.5 किलो गोश्त? कौन सा वाला गोश्त है? ये है साफ बॉडी का होता है, ये इसका पुट का गोश्त कहलाता है। पुट का गोश्त मतलब गाय का? जी, बछिया का। बच्चे का पुट का गोश्त लिया आपने 1.5 किलो जी, और 1 किलो राइस। और 1 किलो राइस ले लिया, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे? ये 1 कप ऑयल के अंदर 2 चमचे अदरक लहसुन डालेंगे। ठीक है, डन। फिर नेक्स्ट मसाला वगैरह? जी, चूल्हा ही बंद हो गया? वो तेज है ना, तेज आ गया था। अच्छा, बोलते रहना है। अब क्या करना है? अदरक लहसुन होने के बाद हल्का उसमें पानी डालिएगा। अच्छा, अदरक लहसुन के बाद थोड़ा पानी डाल दें? जी, इससे ये कि मसाले स्पाइसी जो डलेंगे वो जलेंगे नहीं। ओह, अरोमा जो उनका नेशनल अरोमा है वो बिल्कुल इसके अंदर आएगा। ठीक है, मजे से। वो आपको टेंशन नहीं होगी कि भाई मसाले जल जाएंगे, लग जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब मसाले बताते जाएं कौन कौन से डाल रहे हैं? मसाले डलेंगे इसके अंदर, पिसी मिर्च डलेगी, पिसी हुई लाल मिर्च कितने टेबल स्पून? 3 चमचे डलेंगे, छोटे वाले। छोटे वाले 3, यानी कि जो टीस्पून है। टीस्पून, ठीक है। फिर हल्दी डलेगी। हल्दी डलेगी जी, आधा टीस्पून। आधा टीस्पून जी, ठीक है। नमक डलेगा। नमक अपने हस्बे ज़ौक़। हस्बे ज़ौक़। हाँ, ठीक है। लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाला सबसे पहले, बस अभी यही मसाले डाले। जी मैम, बोलते हैं ना ज़रूरी नहीं है कि कोई झूठ बोल के ये 30-40 मसाले होते हैं, ऐसा कोई भी नहीं। हाँ, 5-6 मसाले होते हैं, और फिर पिसी मिर्च, हल्दी वगैरह। भाई के ईमानदारी से काम करें, अल्लाह ताला खुद जायका देता है। जायका देता, ठीक है। अच्छा, अब ये मसाले 3 मसाले डालने के बाद आप क्या नेक्स्ट करें? इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये टमाटर। टमाटर अभी डाल रहे हैं? पिसावा टमाटर है? पिसावा टमाटर है। हाँ, ये हरा और लाल टमाटर होता है, यानी कच्चा, मतलब आधा कच्चा आधा पक्का। जी, तो फिर इसको हम पकाते हैं। फिर आप इसको पहले पकाते हैं? जी, पकाने कैसे के बाद पकाते हैं? यानी काट के चूल्हे में पकाते हैं? इसको ग्राइंडर करके, हाँ, इसको सिलवाट पे छोड़ देना है, फिर ये पकता रहता है। ओके, आपने हरा और लाल जो कच्चा पक्का टमाटर होता है वो लेकर आपको ग्राइंड करके आपने इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया। जी, इसका कितनी देर तक पकाते हैं? ये तकरीबन 15 मिनट में बन जाता है। 15 मिनट में आपने इसको पका लिया जी, उसके बाद आप इसमें डाल दें। इसके बाद इसमें अच्छा, ये टमाटर आपने इसके लिए कितने लिए थे? इसके लिए टमाटर लिए थे हमने 3 पाव। 3 पाव, ठीक तो है। ये तकरीबन आधा किलो के करीब रह जाता है। ठीक है, ठीक है। ये करने की क्या वजह? हम तो टमाटर काट के सीधा डाल देते हैं। ये टमाटर, इसमें आपको हमारी बिरयानी के अंदर, गौसिया के अंदर टेस्ट आएगा, ना टमाटर दिखेगा ना कोई चीज़ दिखेगी, जायका आएगा। जायका आएगा। कि लोग निकालते हैं ना टमाटर निकालने में, कोई कुछ निकालना है, पर यहाँ खाएंगे तो मसाला बन के आपको मज़ा आएगा खाने में। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ आ गए। तो एक डिफरेंस ये हो गया आपकी घर पे बनाई हुई बिरयानी में और गौसिया बिरयानी में कि आप जो लेते हैं टमाटर, आप कच्चे टमाटर काट के इसी में डाल देते हैं, साबुत साबुत साबुत, है ना? ये लोग
कच्चे पक्के टमाटर, हरा और लाल टमाटर लेके उसको ग्राइंड करते हैं। उसके बाद इसको 15 मिनट तक पकाते हैं स्लो हीट पर, और फिर इसको शामिल करते हैं पके हुए टमाटर को। जी अब आप इसके बाद इसमें डलेगा आधा पाव दही। दही, आधा दही और टमाटर भी आप भुनाई के वक्त डालें। जी अभी गोश्त का नामो निशान नहीं है डालने। इसके बाद ये गोश्त डलेगा इसके अंदर। अच्छा, दही आपने आधा पाव डाली। जी आधा पाव देगा। ठीक है, ठीक है। और दही की कोई खास चीज़ है, जैसे मतलब होता है ना कोई दही के लिए कोई बताना चाहेंगे? खट्टी दही है। दही ये होता है हमारे बीफ के ऊपर है ना। हाँ? बीफ जो होता है हमारा, हाँ। इस पे लिपट के आता है मसाला। नहीं, मैं कह रही हूँ दही वही नॉर्मल दही है? नॉर्मल दही है। अच्छा, नॉर्मल दही होता है। अच्छा। ये कि इसको इसलिए डाला था, ये बोटियों के ऊपर बीफ जो होती है उसके ऊपर लिपट के आता है चावलों के ऊपर मसाला, तो इसलिए हर बाइट के अंदर मजा आएगा। मजा आएगा, ठीक है। इसलिए गोश्त नली बिरयानी दूसरों से मुख्तलिफ है। और ग्रेवी इसीलिए इस पे जी ठीक है। तो इसकी भुनाई करने के बाद ये अब आप क्या कर रहे हैं? यखनी है इसकी। अच्छा, ये मुझे बताएं जो गोश्त की यखनी है वो कैसे बनाई, क्या क्या डाला था? हल्दी और हाँ। काली मिर्च जो हम इसके अंदर डालते हैं। हल्दी और काली मिर्च ली। पानी कितना डाला 1.5 किलो गोश्त में? 1.5 किलो गोश्त में 1 जग पानी डालें। पुट का गोश्त है, बच्चे का गोश्त, पुट का गोश्त लिया है 1.5 किलो, उसमें 1 जग पानी डाला है और इसमें हल्दी और काली मिर्च बस। और कितनी देर लगी इसको पकने में? पकने में इसको तकरीबन 1 घंटा लगता है इस बिरयानी में। नहीं, सिर्फ यखनी बनने की एक बात। यखनी बनने में तो तकरीबन आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा, ठीक है, ठीक है। आप थोड़ी कसर छोड़ते हैं या फुल पका देते हैं? थोड़ी सी कसर छोड़ते हैं। थोड़ी कसर वो छोड़ते इसलिए हैं कि वो दम में भी लगती है बिरयानी। हाँ, तो बिल्कुल ही गुदा गुदा ना निकल आए। और जो बिल्कुल फॉर्म जैसा गोश्त नहीं होना चाहिए, इसके अंदर गोश्त का रेशा अलग अलग होना चाहिए, तो अच्छा, फिर मजा आता है बोटी के साथ खाने का। अच्छा, जब बिल्कुल फॉर्म जैसा गोश्त हो गया उस पर जायका नहीं रहता, ठीक है, ठीक है। इसलिए इसको इस तरीके लगा। अच्छा, अब आपने इसके अंदर वो जो था यखनी समेत गोश्त डाल दिया। जी। अच्छा, वो इतनी आपने पकाई कि जो आपने 1 जग यखनी डाली थी वो कितना आधा जग रह जाएगा? आधा जग रह जाता। ठीक है, ठीक है। तो अब ये आपने इसमें डाल दी। इसकी तेज चूल्हे पे भुनाई करनी है। अच्छा, तेज चूल्हे पे आपने इसकी भुनाई करनी है, सारे मसाले, दही, टमाटर वगैरह वगैरह सब। अच्छा, आप चावल की तह लगाते हैं या इसके साथ ही पकाएंगे? तेल लगाना है, तह लगाएंगे। 2 तह चावल उबालते हैं जब आप अलग उबालते से, तो आप मुझे बताएं, सबका अपना तरीका होता है चावल उबालने का, उस वक्त आप क्या क्या डालते हैं चावल इसके उबालने? अंदर हम डालते हैं ऑयल, डालते हैं जीरा, डालते हैं हाँ। और नींबू डालता है। चावल आप लेते कौन सा है? चावल लेते हैं हम इसके अंदर बासमती चावल लिया। एक अगर आप कह रहे हैं 1 किलो मैं चावल ले रहा हूँ, आपने उसको कितनी देर पहले भिगो दिया पकाने से? उसको आधे घंटे बस। आधे घंटे पहले आपने भिगोया उसको। उसके बाद आपने तेल डाला, तेल, जीरा और लीमू। तेल, जीरा और लीमू भी डाला। लीमू से ये होता है कि इसका कलर है ना वाइटनिश पे रहता है। अच्छा, सफेद सफेद और लेंथ वाइज अलग अलग रहेंगे चावल। अच्छा, खिले खिले रहेंगे। तो लीमू आप क्या स्क्वीज करते हैं या साबुत लीमू डालते हैं? नींबू के 2 पीस करके डाल देते हैं निचोड़ के उसके अंदर। अच्छा, निचोड़ के, और लीमू का छिलका भी डाल देते हैं? जी, छिलके समेत निचोड़ के आप लीमू भी डाल। जी, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद हम इसमें लाएंगे। अच्छा, अब आप जो मसाला बना रहे हैं उसमें आप क्या कर रहे हैं? पुदीना। अच्छा, पुदीना अभी डाल रहे हैं? जी हाँ, तो ये पुदीना जो है अगर आप अभी डाल देंगे तो वो काला नहीं हो जाएगा? नहीं, तह में नहीं डालेंगे, अभी डालेंगे बस इसकी मसाले ये में। तैयारी पे है क्यों। अच्छा, तैयारी पे, क्योंकि हाँ मना मत। अच्छा, ये क्या है? ये हरी मिर्च है। अच्छा, हरी मिर्च है, ये मलीर वाली जो है, बारीक बारीक डंडियाँ तोड़ के डाली जाती हैं, डंडिया तोड़ के। अच्छा, इससे बिल्कुल भी बिरयानी के अंदर कचरा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। ये आलू बुखारे डलेगी। आलू बुखारी भी अलग से डाल। हाय हाँ, सही है, ठीक है। और ये क्या है? ब्राउन प्याज। ब्राउन प्याज भी करके रखिए, वो भी आप डाल जी। रहे हैं? अच्छा, अच्छा, ये सब आप तह से पहले ही डाल रहे हैं? जी। अच्छा, और क्या है? इसके बाद ये लेमन। लेमन, ये बारीक बारीक आपने छोटे छोटे काटे स्लाइस हुए करें। स्लाइस करके, ये अच्छा लगता है बिरयानी में आते तो। हाँ, इसके बाद आधी देर इसको पकाना है। अच्छा, ज़रा स्क्रीन पे शॉट तो दिखाएं ज़रा मुझे। फिर कैमरा कोई और करीब ले जा सकते हैं, थोड़ा सा और अंदर आ जाए आप, थोड़ा सा इसको डेगची को इस तरह टिल्ट कर सकते हैं अगर आप। हाँ, बस मुझे यही दिखाना था, ये इस तरह का। सही है, ठीक है। अच्छा, आप क्या करना है? अब इसके ऊपर ये थोड़ी सी देर पकेगा, इसके बाद राइस डालेंगे। अच्छा, आधे तकरीबन इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाएगा। जी, उसके बाद राइस डालेंगे। हाँ। आधे राइस डालेंगे, उस पर थोड़ा कलर लगेगा, कलर कौन सा वाला जाफरानी केवड़े के डालते हैं साथ। फूड कलर होता है।
मुझे तो याद पड़ता है जब आप लास्ट टाइम आए थे तो आपने जो कलर भी डाला था उसके अंदर भी इतनी लवाजमात भर दिए थे, नहीं, मसाला और फलाना और धमाका। नहीं हमारे से मुझे ये याद पड़ रहा है जाफरानी केवड़े के अंदर मिलकर रंग डलता है, फूड अच्छा कलर। तो क्यों पता नहीं वो कोई और था शायद। मैंने घर जाके फिर बिरयानी में मैंने कहा रंग भी डालो तो मसाला डालो, फलाना भी डालो तो मसाला डालो, फिर वो कोई और होंगे। हाँ अच्छा, तो अब आपने जाफरानी वो रंग बनाया है जी, बस पानी के अंदर? नहीं, केवड़े के अंदर जाफरानी केवड़ा होता है, जाफरानी और इसके अंदर फूड कलर डलता है, फूड कलर डाल बिरयानी, उससे आप रंग डाल जी, तो वो खुशबू भी आ जाएगी। ठीक है, अब ये चावल रख रहे हैं। ठीक है, चावल हमने आपको बता दिया कैसे इन्होंने उबाले हैं। इन्होंने तेल डाला, चावल में जीरा डाला और साथ एक लेमन को आधे टुकड़े करके ये अलग अलग हैं। ये देखिए आप चावल को देखिए आप। हाँ ठीक है, लेमन डालने से इन्होंने कहा सफ़ेद कलर रहता है चावलों का, खिले खिले रहते हैं। बासमती राइस इस्तेमाल किए हैं, 1 किलो चावल। ये आप पूरी तय चावल के ऊपर ऊपर लगा रहे हैं जी, वरना हम तो घर में ऐसे करते हैं ना, नीचे वो रखा मतलब सालन फिर चावल फिर सालन फिर चावल, हम तो 3-4 तह लगा लेते हैं। नहीं, बस सिर्फ 2 तह लगेंगे, तो इस पे फूड कलर डलेगा। हाँ, इसके बाद ये लगेगी। ओके, करीब से आके देखो। ये नलियाँ लगा। अच्छा, नलियाँ आप अलग से डाल रहे हैं? जी, ये नलियाँ जो आपने उबाली दी हैं, यखनी में बनी हुई है। यखनी में बनी थी, हमें नलियाँ अलग रख ली थी। इसको ज्यादा पकाएंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगी। अच्छा 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 अच्छा, तो नली में जब आपने पकाई थी उस वक्त यखनी, जब आपने ये पूरा गोश्त वगैरह बनाया था तब आपने पका ली थी, फिर तब आपने अलग रखी। अब आपने भुनाई जो कि उसमें आपने बाकी चीजें डाल दी, नलियाँ अलग कर ली। नलियाँ अलग से ये लगा, समझ गई। ठीक है ठीक है, ये हो गया। फिर एक और चावल की परत लगाएंगे, फिर उस पे और फिर रंग डालेंगे जी। और फिर नहीं, रंग और नहीं डालना, डाल दिया है, बस इतना डालना था, डाल दिया। टाइम है ना, हड्डी गुड्डी सीख सकते हैं ना भाई हम। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा ये तो हो गया काम, हड्डी गुड्डी की तरफ आ जाए क्योंकि टाइम जरा मैं बचाऊं। कोई बात नहीं, 5 मिनट में हम सिखा देंगे हमें ना, आधी से ज्यादा चीज तो बना के ही लाए हुए हैं। इसको दम पे लगा दे। दम पे को खास करते हैं, आटा भी लगाते हैं लोग और पत्थर भी रख देते हैं ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये पता नहीं क्या ड्रामेबाजी होती है। मैं देख रही होती थी, आटे लगा के पूरा सील कर दिया। अरे भाई इतना क्या, तवा नीचे रख दें, आंच वैसे ही हल्की हो जाती है। इसको ठीक है, अब ऐसा करें, चूल्हा चेंज कर देते हैं ना, उधर का इधर। चल भाई हेल्प कर, लेकिन अपना फासला बरकरार रखिएगा आप दोनों। जी ठीक है। अच्छा भाई, अब आ जाए आप हड्डी गुड्डी की तरफ। हड्डी गुड्डी का नाम मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना। हड्डी गुड्डी आखिर है क्या? हड्डी गुड्डी आखिर है क्या? मैडम माशाल्लाह गोसिया नल्ली बिरयानी हर नई चीज निकालती है। नल्ली बिरयानी निकाली है, तो भाई कोई फ्यूजन बनाते हैं चीजों की, इधर से उधर इधर से उधर। हड्डी गुड्डी बेसिकली है क्या? हड्डी गुड्डी जो हमारी बच्चियाँ कटती हैं और जो बोंग का गोश्त हटता है, नलियाँ होती हैं, उनके अलावा जो हड्डी होती हैं वो वेस्टेज से अच्छा है, उसको यखनी बनाई जाती है। नहीं मुझे समझ आई, मतलब वेस्टेज नहीं करते उसको। मतलब जो एक तो बोंग का हो गया, बोंग की हो गई, हाँ। हड्डी है, और एक जो ये हड्डी निकलती है ना, पुट की हड्डी हो गई, हाँ। रान की हड्डी हो गई, अच्छा। तो उनकी बनती है। अच्छा। नरोट हो गया, नरम हड्डियों की। जी अच्छा, नरोटे होते हैं इसके अंदर, ये बिल्कुल पाए जैसी बनती है। नरोटे नरोटे, अच्छा पता नहीं पाए में जो होते हैं ना, ये वो चीज होती है। ठीक है, स्टार्ट करें, टाइम कम है जी। बताइए कैसे बनेगी, कितनी किलो आपने हड्डी लेनी है, वो वाली जो आप कह रहे हैं जो वेस्टेज में जा रही होती है एक्चुअली? इसके अंदर आयल थोड़ा ज्यादा लिया नहीं, पहले आप बताएं वो हड्डी कितनी लेंगे और उसको हड्डी जब हमने 2 किलो। हम कसाई के पास जाएंगे तो हम क्या कहें, हमें कौन सी हड्डियां? बस आप हड्डी गुड्डी बोलेंगे वो खुद समझ जाएंगे। हड्डी गुड्डी चाहिए हमें, बस वो खुद 1 किलो हड्डी गुड्डी दे दे। जी, उसमें गोश्त नहीं होता, बस हड्डी गुड्डी होगी। हड्डी गुड्डी होती है इसके अंदर। ये जैसे दिखाएं जरा करीब लाके, ये क्या है? ये माशाल्लाह, अच्छा ये इसमें बिल्कुल पाए नुमा होती है। पाए नुमा होती है, इसमें ये फैट है, ये सारा ये क्या है? ये सब ये पाया है समझे, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा अब आप बताएं, 1 किलो आपने हड्डी गुड्डी ली, 2 किलो हड्डी गुड्डी ली। अच्छा 2 किलो हड्डी गुड्डी ली, और इसके अंदर आधा किलो ऑयल लिया है। आधा किलो ऑयल। इसमें ये सालन नुमा पाए नुमा बनेगी? जी, पाए बिल्कुल पाए बनेगा। ठीक है। इसमें छोटी इलायची डलेगी, ठीक है, बड़ी इलायची, तेजपत्ता,
काली मिर्चें, ठीक है, लौंग, हाँ, दालचीनी। ये थोड़ी थोड़ी आपने मुट्ठी जी, में थोड़ी-थोड़ी। मतलब लाइक आप चुटकी में चुटकी डालते रहे। अच्छा, अब आपने क्या किया, ये हड्डी गुड्डी को आपने यखनी बनाया भी है पहले? यखनी बनाया। कैसे आपने कितनी देर उबाला, क्या क्या डाला था? इसका ही बिल्कुल, इसको रात को उबाला जाता है, पर इसको हाफ डन करा जाता है। रात को कितने घंटे उबाला? इसको तकरीबन 3 घंटे उबाला। बचिया की तो इसलिए जल्दी हल्की होगी। आंच पे? जी, पहले उबाल आता है तेज आंच के ऊपर, फिर इसको स्लो आंच पे छोड़ दिया। ठीक है, 3 घंटे उबालने के बाद फिर- यखनी समेत कितना पानी डाला था 2 किलो में आपने? इसमें 2 किलो में तकरीबन 4-5 किलो पानी डाला है। 4-5 किलो पानी डाला और इसमें बहुत- कितना रह गया? ये रह गया तकरीबन 3 किलो के करीब रह गया। मतलब आधा रह गया था तकरीबन, आधे आधे से थोड़ा सा ज्यादा। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये आपने मसाले, खड़े मसाले डाल दिए जी, डाल दिए। हाँ। इसमें अदरक लहसुन डलेगा। अदरक लहसुन भी आ गया, ठीक है। टाइम कम है कि मैं आपसे जल्दी जल्दी पूछ रही हूँ? अदरक लहसुन डाला। हाँ, इसके बाद ठीक है, ये ब्राउन प्याज। ब्राउन प्याज भी डाल दिया अभी। अच्छा, अब ब्राउन प्याज डालने के बाद हाँ, मसाले, लाल मिर्च हो गई जी, इसमें लाल मिर्च डलेगी। हाँ, दो टेबल स्पून। इसमें 3 डालेंगे। इसमें भी नमक हस्बे जाएगा। हाँ, धनिया डलेगा। धनिया पाउडर आएगा इसमें। जी, 2 चम्मच। नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर 2 चम्मच, और हल्दी आपने आधा चम्मच डाली। ये हल्दी डाल। बस, हाँ, हमारे खानों में हल्दी होती है ना, ये हमें बड़ा बचा रही है ना? हल्दी के बहुत हल्दी के बड़े फायदे हैं। फवायद हैं। इसीलिए देसी फूड है हमारा, हम तो हर चीज में हल्दी आपको इस्तेमाल पता है करते हैं। दवाइयाँ बन रही है हल्दी की भाई, पूरी पूरी गोलियां ऐसी सी महंगी। अच्छा, आप बताइए, ये मसाला भुनाई करने के बाद क्या मसाला करेंगे भुनाई आप? करने के बाद इसमें दही डलेगा। अच्छा, फिर दही इसमें डलेगा। जल्दी बताएं, ब्रेक पे जाना आधा है। पाव। ये आधा दही पाव। डालने के बाद हाँ, जी, ये भुनाई होगी इसकी। ठीक है, आप जबान में फिर- बता देना फिर। हाँ, फिर क्या करें? भुनाई होने के बाद ये यखनी ये डली। अच्छा, भुनाई होने के बाद आपकी डल गई ये पूरी 2 किलो की हड्डी गुड्डी की जी। यखनी, जो आपने रात में 3 घंटे पकाई है। जी, और इसमें 4-5 जग पानी डालने के बाद 4-5 लीटर पानी डाला है, जी, जो कि 3 लीटर रह जाएगा। इतना पकाया है 3 घंटे, ठीक है। फिर ये डालने के बाद क्या होगा? इसको डालने के बाद इसको दम पे लगाया जाएगा। दम पे लगाएगा। दम पे लगाने से पहले इसके अंदर फिर और मसाले डल रहे हैं ये दम पे। मसाला डलेगा। ये कौन सा है? ये गरम मसाला? गरम मसाला है। गरम मसाले का आपने कितने चम्मच डाले? 1 चमचा बस। 1 चम्मच है, जब आपने इसको डाल दिया, बाकी मसाले आपने पहले डाले। जी, किसी अब में क्या से होगा? नहीं। इस पे इसको दम- बाद दम पे लगा दिया है। फिर कितनी देर तक दम पे इसको लगे? बाद 10-15 मिनट दम पे लगाएंगे। और तैयार हो जाएगा फिर? जी। हड्डी गुड्डी तैयार। तैयार प्रेशर कुकर में बना लें हड्डी गुड्डी तो 3 घंटे से कम नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, पर इसका मजा तरीका नहीं ही अलग आएगा है। उसका हर taste चीज अलग का है। तरीका अलग है। बिल्कुल। तो एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आपको और मजीद मजे की रेस्टोरेंट जैसा जायका घर पे देने वाले हैं आप। तो आइए मेरे साथ, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और प्लीज स्टे एट होम। गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नाजरीन, आपके लिए ऐसा खाना बन रहा है आज जिसमें आप जब घर में बनाएंगे तो आपके जो घर वाले हैं वो कहेंगे वाओ, रेस्टोरेंट जैसा जायका घर पे। देखिए, जो हमने अभी नल्ली बिरयानी बनाई थी और जो हमने हड्डी गुड्डी बनाई थी, उसकी प्रेजेंटेशन यहाँ आपके सामने है। बिल्कुल देख सकते हैं आप, कितनी अच्छी लग रही है, कितने मज़ेदार हो। वाह वाह वाह। अब ये तो इन्होंने सेटिंग की है, आप घर पे करेंगी और मज़े की सेटिंग। आप लगाएंगी ट्रे, उसके इर्द होंगे सलाद पत्ते, बीच में बिरयानी होगी, मज़ेदार किस्म का हड्डी गुड्डी होगा, रोटी होगी तंदूर की। तो सोचिए, देसी खाना होगा। अगर आपका मूड देसी खाने का तो आप ये बनाएंगे, अंग्रेज़ी खाना या और बहुत सारे खाने जो भी आप सीखना चाहते हैं या जो भी आप बनाना चाहते हैं, आज उसकी रेसिपीज़ मैं आपको बता रही हूँ। मैं सेकेंड आपको लेके चल रही हूँ कैफ़े पर्पल हेज़ पे, जहाँ हम सीखेंगे चरसी कढ़ाई, क्रीमी चिकन फिले और शाही टुकड़े। डिजर्ट भी होगा। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक ज़हरा यू। हुसैन हमारे साथ हैं। बिल्कुल। ज़हरा, आप भी क्या किचन में होती हैं? आप ऑन कर रही हैं इस जगह को? नहीं, मुझे कुकिंग का बड़ा शौक है। आई अच्छा। लव टू कुक। आहा। और आई लव टू मेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ फूड, देसी, अंग्रेजी, हर हाँ। किस्म के खाने बनाने का मुझे शौक है। ओहो, और ये ज़बरदस्त। बस आई एम नॉट अ प्रोफेशनल कुक, बट ये सब आई एम आपको शौक है तो आपने खोल लिया है और आप बिल्कुल इसको रन कर रही हैं। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमें क्या सिखा रहे हैं?
सबसे पहले बिकॉज हमारे पास टाइम कम है हाँ। तो हम 2-3 चीज़ें साथ साथ करेंगे। होप Done यू है। कैन स्टे विद अस। हाँ। ठीक है, हम शुरू करेंगे कढ़ाई से। ठीक है, चर्सी कढ़ाई क्या मतलब, इसमें आपने ऐसी क्या चीज मिलाई है? बैंग तो नहीं है कोई चीज? नहीं, it's just a different name. It's It's just just a different name. attractive name. Yeah, and हाँ। basically होता ये है कि कढ़ाई में तो सब basically ingredients are the same. वही टमाटर होते हैं वही, but there's always some kick in every कढ़ाई. You know, the Exactly. way you prepare it, or one extra ingredient, or हाँ। you know something which makes it different. बिल्कुल। So let's see what's different in this. देखते ठीक हैं है? तो ये हमने कढ़ाई किस चीज की बन रही है? गोश्त की? चिकन की? चिकन Okay. आप किसी की भी बना सकते हैं, but chicken is quickest. हाँ। And in my kitchen I believe in quick fixes. तो Okay. मेरी फैमिली को हर किस्म का, मेरी आधी फैमिली को देसी पसंद है, आधी फैमिली को अंग्रेजी पसंद हाँ। है, तो मैं आई प्रेफर क्विक कुकिंग। ठीक है, ओके, तो कितना आप चिकन ले रही हैं इसके लिए? आधा किलो चिकन है। ओके, ये हमने चिकन लिए, हमने तेल गरम किया है, आधा किलो चिकन डाल रहे हैं इसमें, और हम इसको पकाएंगे जब तक ये थोड़ी फ्राई करेंगे जब तक अदरक थोड़ी brown लहसुन नहीं में। हो जाए। जी, हाँ। अदरक लहसुन में वाइट नहीं हो जाए, अदरक लहसुन में एंड सॉल्ट एंड पेपर। अदरक लहसुन सॉल्ट एंड पेपर, जी। ये वाला मसाला डलेगा? बिल्कुल, ये अदरक लहसुन है एंड सॉल्ट एंड पेपर में बस हम करेंगे तब तक ये फ्राई हो जाए, वाइट हो जाए। उसके अंदर आधी किलो चिकन में अप्रॉक्सीमेटली 4 टमाटर डालेंगे। ये हड्डी वाली चिकन ली आपने या बोनलेस? नहीं, हड्डी वाली। मैं आई प्रेफर हड्डी वाली चिकन की कढ़ाई, बिकॉज आई फील कि उसमें ज़्यादा फ्लेवर होता है, लेकिन जिन घर में बच्चे होते हैं या थोड़े वो होता है तो दे प्रेफर बोनलेस एज वेल, बट अच्छा। आई पर्सनली प्रेफर। तो अभी आपने क्या लिया है? आपने हड्डी वाली। हड्डी वाली। मेरी चिकन हड्डी वाली। ठीक है, ठीक है। ओके, तो काली मिर्च, नमक, काली मिर्च, लहसुन, नमक, अदरक लहसुन हम पकाएंगे इसको। ठीक है। और टमाटर डालेंगे एंड वी आर गोइंग टू लेट इट टमाटर कुक। किस शक्ल में होंगे? कटे हुए होंगे, पिसे हुए होंगे? हमारे टमाटर हमने चॉप किए हुए हैं ऑलरेडी। हाँ। चॉप्ड है हमारे टमाटोज। ठीक है, कितने ठीक है। टमाटर लिए आपने? मैंने आधी किलो चिकन के लिए 4 टमाटर। 4। ठीक है, ठीक है, मैंने चॉप किए हुए। चॉप में वो होता है कि मसाला जल्दी बन जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हम इसमें डालेंगे। फिर? और इन द मेन वाइल जब तक ये हो रहा है, हम साथ साथ बनाएंगे शाही टुकड़े। ओ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि हमने इसी सेगमेंट में आपका सारी बिल्कुल। चीजें बतानी है। बिल्कुल, तब तो तक वो मैंने white शाही हो- टुकड़े के हाँ। लिए इट्स वेरी वेरी सिंपल, इट लिटरली टेक्स 5 मिनट्स। हमने थोड़ी सी तैयारी की हुई है उसमें, जैसे आप देख सकते हैं कि ये ब्रेड है। जरा आप निकाल के दिखा सकती जी, हैं अगर ये ब्रेड है, ब्रेड के पीसेज हैं। कितने छोटे बनाए हैं? मैंने एक ब्रेड के 4 पीसेस किए हैं। अच्छा, आपने ब्रेड के टुकड़े जो होते हैं कॉर्नर्स वो काटे थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं काटे अच्छा, थे। पूरी corner bread इसमें ली? ही है, पूरी ब्रेड ली, और मैंने हाँ। सिर्फ डीप फ्राई की है। अच्छा, मुझे सवाल बताइए कि ब्रेड फ्रेश होनी चाहिए या रात की रखी हुई फ्रिज में रखी हुई तो चलेगी? इट डजंट मैटर। It doesn't matter। वो हमारी जो मैंने यूज़ की है वो एक रात पुरानी थी। ठीक है। थोड़ी सी पुरानी होती तो इट्स ईजियर, बिकॉज वो सॉफ्ट नहीं हो जाती हाँ। जल्दी। वैसे भी आपको ऑलरेडी सोक करना पड़ता है, तो वो सॉगी वैसे अच्छा, भी हो जाती है। उसको फ्राई किया आपने पहले? मैंने डीप फ्राई किया उसको, सिर्फ प्लेन ब्रेड को मैंने डीप फ्राई किया हुआ है। आपने ठीक है, टुकड़े करके डीप फ्राई किया है या पहले नहीं, फ्राई करके फिर नहीं, टुकड़े किए? टुकड़े करके ओके। फिर डीप फ्राई किया है, वरना फिर वो क्रम्स का मैस होता है, तो जस्ट टू अवॉइड द मैस। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने फ्राई किया है। ये हमने पैन में जो है हमने लिया है ये आपकी कितनी ब्रेड्स आपने ली हैं? मैंने 5 ली है 5 ब्रेड ठीक के है। आपने 4 पीसेस, 5 20 पीसेस हो गए आपके पास। अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ठीक है। 5 ब्रेड है। 5 ब्रेड का मैं हिसाब बता रही हूँ कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2 कैन्स ऑफ इवेपोरेटेड मिल्क। अच्छा, तो इवेपोरेटेड मिल्क और नॉर्मल मिल्क में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि इवेपोरेटेड मिल्क में आपको इतना पकाना नहीं पड़ता। हाँ। नॉर्मल मिल्क पे आप ज़्यादा पकाएंगे तो वो जाके उसका अच्छा फ्लेवर, थोड़ा सा थिकनेस आएगी उसकी। मतलब लाइक अगर मैं आम जबान में कहूँ लोगों को ये खरीदने दुकान पे जाओ तो दुकानदार को क्या बोले? इवेपोरेटेड मिल्क। अच्छा, या बिल्कुल। कंडेंस मिल्क? कंडेंस मिल्क इज डिफरेंट। अच्छा, इट्स डिफरेंट। कंडेंस मिल्क मीठा वाला दूध जो बिल्कुल गाढ़ा होता है। इवेपोरेटेड मिल्क जो है थोड़ा सा वो गाढ़ा दूध होता है। थोड़ा सा गाढ़ा होता है, लेकिन अगर वो नहीं मिले या आपको पास नहीं हो घर में, ऑब्वियसली लॉकडाउन सिचुएशन है, अगर आप नहीं ला सकते अच्छा, एक बाजार और से। सवाल, जो चाय के लिए भी अक्सर खास अलग दूध मिलता है, हाँ। तो वो इवेपोरेटेड मिल्क होता है क्या? चाय के लिए चाय के ये लिए वही खास वाला है, दूध। ये वही वाला है। एग्जैक्टली, मैं समझ गई। एब्सोल्युटली, हाँ, ये तो- वही वाला है जो कैन में आता है। जी। अलग अलग कंपनीज बनाती ठीक है, चाय के लिए जो खास दूध अलग मिलता है वो इवेपोरेटेड दूध होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, बिल्कुल। पर वो कंडेंस मिल्क नहीं होता। ये आपका बिल्कुल। टाइम बचाने के लिए, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप नॉर्मल दूध को आप लेकर बिल्कुल भी, नॉर्मल दूध डाल दें, जैसे मैं डाल रही हूँ अभी। हाँ। ठीक है, ये नॉर्मल है कि इवेपोरेटेड? ये नॉर्मल दूध है, बट जो फिनिश प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगी दैट इज इज द सेम थिंग। ठीक है, इफ यू वांट टू मेक इट क्विक में आप इवेपोरेटेड मिल्क डालें, आपको इतना पकाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल मिल्क डालें। कितना मिल्क लिया आपने?
मैंने लिया अप्रोक्सीमेटली आप समझ लें a big glass. मेरे ख्याल से 1.5 गिलास लग रहा है अब एक 1.5 गिलास ले लें. It should be enough for 5 pieces of bread. ठीक है, ठीक है. इसमें मैं डाल रही हूँ खोया. हाँ. स्पून पे मुझे तकरीबन 3 टीस्पून ऑफ खोया. ठीक है. खोया अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो इट्स बेस्ट टू डू इट. आप बर्फी भी डाल सकते हैं. मिठाई जो आती है ना मिठाई की दुकान पे बर्फी, ठीक है, वो भी डाल सकते हैं. इसमें मैंने डाला है खोया. ये है हाफ अ कैन ऑफ कंडेंस आपने मिल्क. 3 टेबलस्पून खोया डाला जी. और हाफ कैन कंडेंस मिल्क, वो जो बिल्कुल गाढ़ा मीठा दूध नहीं होता. हाँ, समझ आ गई. ठीक है. ठीक है, वो आप हाफ कप इसमें डाल. ठीक है. ये अभी जो है इसका सारी जो लिक्विड होता है शाही टुकड़ों का वो बन रहा है. वहाँ साथ चरसी कढ़ाई में जो है जी, वो जो बताया है वो ये चरसी कढ़ाई बन रही है. टमाटर डाल दिया है. टमाटर के बाद आपने क्या डाल रहे हैं? अच्छा, मसाले में हमने क्या डाला है? अभी हमने मसाले में डाला है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स. ठीक है. यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च. कुटी हुई लाल मिर्च है. थोड़ी सी पाउडर्ड मिर्च है लाल वाली जो होती है. चिली पाउडर. थोड़ी नहीं बताएं. टेबलस्पून 1 टेबलस्पून ईच. 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च एंड 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च. दैट्स राइट. एंड जस्ट बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालते हैं हम. थोड़ी सी हल्दी भी डाल. हाँ जी. ठीक है. ठीक है. और जब तक हम आए, जब तक ये भून रही है, हम वापस भी कमिंग बैक टू शाही टुकड़े. इसमें हमने डाला है दूध, खोया, कंडेंस मिल्क और हम डाल रहे हैं 3 से 4 दाने इलायची के. अच्छा, ठीक है. ठीक है. हाँ. इलायची की डालेंगे और हम इसको पकाएंगे. थोड़ा सा हम इसमें रंग डालेंगे. little bit of रंग, just to give a little bit of, you know, like a colorful kind of a thing. हाँ. ठीक है. ठीक है. तो थोड़ा सा हमने इसमें जर्दे का रंग डाला है. ठीक है. और अब हम इसको पकाएंगे. तकरीबन ये 15 से 20 मिनट आराम से पकेगा. ठीक है. ठीक है. इसमें आप डाल सकते हैं बादाम पिस्ता. हम लाएं थोड़े से बादाम इसमें डालने के लिए. ठीक है. इसमें थोड़े से बादाम हमने डाल दिए. अच्छा, जब ये 15 से 20 मिनट तक पका लेंगे हाँ. तो तैयार हो जाएगा. चीनी वगैरह कब डालेंगे? बिल्कुल, ये तैयार हो जाएगा. हम इसमें चीनी नहीं डालेंगे बिकॉज हमने इसमें कंडेंस मिल्क डाला है. ठीक है. हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. अच्छा, ये तैयार हो जाएगा. उसके बाद फिर आप इसमें, ठीक है, ये तैयार हो जाएगा. तो वी हैव द फिनिश्ड प्रोडक्ट. अच्छा. तो आई एम गोइंग टू जस्ट शो यू विद दैट. आई एम गोइंग टू पुट दिस असाइड. ओके. ये हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट है. अगर आपने क्लोजअप लेना है तो ये थोड़ा सा आगे करेंगे. हाँ जी, थोड़ा सा हमारा कैमरा उधर जाएगा. ओके. तो आप अब ये जो पकने के बाद इसकी ये शक्ल होगी. ये शक्ल है इसकी पकने के बाद. आप देख रहे हैं कि कितना इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी गाढ़ी सी लग रही है. ठीक है. इट लुक्स अ बिट थिक एंड इट्स थोड़ा कैसे उठा के जरा यूं दिखाएंगे. मतलब लग रहा है कि इट्स बीन कुक्ड. ओके. ठीक है. ठीक है. तो आप मुझे बताएं नेक्स्ट स्टेप क्या? इसको आप ठंडा करके सोक करेंगी डबल रोटी को? नहीं, मैं इसको एज इट इज सोक कर दूंगी. यानी कि गरम जो है, गरम है, मैं इसको सोक कर दूंगी. ठीक है. ओके. आप इसमें डाल. तो मैंने इसमें डाल दिए. ठीक है. पूरा घेरे में डाला ताकि वो अच्छे से अंदर तक जज्ब हो जाए. ओके. ओके. ठीक है. हाँ. तो ये हमारे सोक हो गया है और हम इसको अब ऐसे करके हम इसको पूरा असेंबल करेंगे. हाँ. ठीक है. एंड असेंबल करेंगे जब तक ये सर्व होगी ना, तब तक ये जो सारी जो ब्रेड है, बिकॉज राइट नाउ दे आर वेरी क्रिस्पी. ठीक है. जब तक ये सारी ब्रेड हो जाएगी सॉगी एंड सॉफ्ट, तो जब हम शाही टुकड़े खाते हैं तो वो स्पून के अंदर वो जो माउथ के जो मेल्ट होती है ब्रेड, ये वैसी हो जाएगी. ठीक है. उस वक्त तक. ठीक है. अच्छा, मुझे जरा आइडिया दें. रात को दावत है फर्ज करें. जी जी. या रात को खिलाना है शाही टुकड़े, तो अगर हम अभी बना के फ्रिज में रख दें तो सही रहेगा? एब्सोल्युटली. आपने कल भी बनाना है, आपके कल भी सर्व करना है, आज बना के रख लें. अच्छा. बिल्कुल. ठीक है. अच्छा, जब तक मैं ये कर रही हूँ और जब तक ये कढ़ाई, देखिए अभी कढ़ाई बनते बनते दोनों टेक अबाउट 15 to 20 मिनट्स. ठीक है. जब तक इसका टमाटर भूनेगा, आई एम गोइंग टू शो यू आवर स्पेशलिटी which is the creamy chicken fillets. अच्छा, creamy chicken fillets. के बच्चों को मॉडर्न खाना चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए. अब हम आपको सिखा रहे हैं कि आज कैसे आप उन्हें खुश करेंगी. अच्छा, अब ये शाही टुकड़े हो गए तैयार. शाही टुकड़े तैयार हो रहे हैं. मैं इसको असेंबल कर रही हूँ, लेकिन मैं दिखाना चाह रही हूँ कि ये कैमरा पहुँचेगा. कैमरा यहाँ पहुँचेगा इस साइड पे. पूछ रही हूँ. पहुँच गया किधर भाई? कोने में. आगे बढ़े. थोड़ा सा मैं इसको रेज कर देती हूँ, so it's easy. चले जाएं आगे, और आगे चले जाएं. वायर लेके आप ये कर लें. ठीक है. आप ये कर लें. अच्छा. ठीक है. अच्छा, देखिए ये हमारी चिकन ब्रेस्ट है, चिकन फिलेज है.
हमने बीच अच्छा पे शाही टुकड़े आपके असेंबल हो गए तो उसको खत्म कर देना फिर हो गया बस वो? असेंबल हो गए ऑलमोस्ट। और उसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, लाइक उसके ऊपर ये सारा लिक्विड डाल देंगे, जी स्प्रेड कर जी, देंगे। ये हम पूरा करके ये जो हाँ। बाकी का हमारा जितना भी सारा हमारा जो मिल्क है, ठीक है, इसके वाह। अंदर हम डाल देंगे। विल स्प्रिंकल इट विद सम बादाम पिस्ता वगैरह स्प्रिंकल करके, और थोड़ा चांदी खोया का वर्क या कुछ ऐसा जी, खोया। अगर बचा हुआ खोया भी है हम वो भी डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। और जो है इस अब पे हम आगे फिले की तरफ। हाँ। चिकन फिलेज आप प्लीज दिखाएं ऑन ठीक है, स्क्रीन। ये हमारे चिकन फिलेज है, मैंने हाँ। 3 फिलेज लिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। इसको हम करेंगे स्टफ। ठीक है, हम Stuff स्टफ किस चीज़ से करेंगे? हम स्टफ करेंगे इसको, ये अभी आप देख लें प्लीज़। ये है चेडर चीज़, ये मशरूम्स, ये स्मोक चिकन और ये पेपरोनी। ये सब बाजार से मिलता है। हाँ ठीक है, यही रखिएगा जरा, मैं जी। दोबारा से बताऊं। आपने जी। बोला चेडर चीज, इसके पीछे रख। ठीक है। आपने बोला वहीं पे, प्लीज आप इसको हिलाइए नहीं ट्रे को, जी, जी, वहीं sorry। रखिए जी। आपने बोला चेडर चीज, मशरूम्स, स्मोक चिकन। स्मोक चिकन दिखाएंगी कौन सी वाली है, जरा उठा के दिखाएं हाथ में। नो प्लीज पिक इट अप इन योर हैंड। मुझे नहीं दिखाएं, मेरे कैमरे को दिखाएं, वो कैमरा जी। प्लीज कैमरा फोकस करें। ये स्मोक चिकन है और ये आपको बाजार से मिल जाएगी। ये बाजार से मिल जाती है। स्मोक हाँ। चिकन है, ये पेपरोनी स्लाइसेस है। पेपरोनी स्लाइसेस भी मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है। चेडर चीज, ये मशरूम भी आप क्या- कैन आते हैं मशरूम्स के। हाँ, इनको आप क्या चॉप करेंगी? मैं चॉप करूंगी एंड हाँ। मैं मस्टर्ड के साथ मिक्स करूंगी और फिनिश प्रोडक्ट जो है वो ऐसे लगेगा। दिखाएं जरा। ओके, अब मुझे ये बताइए जी। कि आप एक फिले के अंदर भरने के लिए या 3 फिलेज में आप भर रही हैं, जी। आप कितना मस्टर्ड पेस्ट लेंगी, उसका क्या रेशियो होगा और बाकी चीज़ों का क्या होगा? रेशो देखिए उसका ऐसे होगा कि हम इसको, क्योंकि अगर ज़्यादा मस्टर्ड पेस्ट मिला दिया किसी ने तो कड़वा भी हो सकता है। हाँ, और प्लीज़ ये ज़रा आप फिले कट करें, वो भी हमें दिखाएं कि कैसे कट करें, ताकि मेरे नाजरीन को वो भी पता चल सके, ख़वातीन ये भी कर सकें। जी हाँ, ओके प्लीज जरा ऑन क्लोज में जाएं जी। अब ये है पूरा चिकन ब्रेस्ट, ठीक है। अब इसको कैसे कट करें जरा दिखाएं। इसको बीच में से बिल्कुल स्लाइस करें ताकि वी कैन, इट्स इजी टू स्टफ आधा इन। कर रहे हैं, पॉकेट जी। बना रहे हैं इसकी, पॉकेट आधा बना कट रहे हैं, बिल्कुल पूरा जी। नहीं करेंगे, पॉकेट बनाएंगे। जी, ठीक है, कि उसमें पॉकेट बन के जगह बन जाए जो जी। हमने स्टफ करना है। बिल्कुल। अंदर हम मशरूम, चेडर चीज, स्मोक चिकन एंड पेपरोनी स्लाइसेस, ये चारों को चॉप करके मस्टर्ड में मिलाकर हम इसमें फिल इन कर रहे हैं। बिल्कुल। कोई मसाला वगैरह नहीं मिलाएंगी आप? नहीं, बस मस्टर्ड पेस्ट। बस यही। ओके, ठीक है। अच्छा मुझे प्लीज बता सकती हैं 1-2 चम्मच मस्टर्ड पेस्ट होगा कि वो उसको सारा अच्छे से? मतलब इफ यू टेकिंग 3 फिलेज, हाँ। तो आप देख लें कि 3 फिलेज में आप 2 डाल दें, 2 टीस्पून डाल दें। क्योंकि ज्यादा डालने से बहुत कड़वा भी कड़वा हो जाता है, तो वी डोंट वांट दैट, हाँ। कड़वा भी ना हो। हाँ। तो बस हम 2 ठीक है डालेंगे। तो आपने फिर इसको मिक्सचर को आपने अंदर फिल कर दिया। फिल कर दिया उसको, फिर हमने कोटिंग आप बनाई हमें हुई है। सिर्फ अभी एक ही बना के दिखा दें जी, और फिर जब ब्रेक के बाद आएंगे तो वो सारे एक साथ तीनों हम सर्विंग में दिखा बिल्कुल। देंगे, ताकि मेरे पास टाइम कम है तो बिल्कुल। उसमें कवरेज हो तो जाए। मैं बता दूं आपको, क्योंकि टाइम कम है हमारा, तो हम जब इसको फिल करेंगे उसके बाद हम इसको विल पुट फिल करते हुए भी दिखाइए प्लीज हाँ ऑन जी। स्क्रीन कैमरा। जी बिल्कुल, देखिए किस तरह फिल किया जा रहा है। आप इस तरह घुमा सकते हैं, आपके हाथ सारे आ रहे हैं ना, आप उस तरफ घूम जाएं। 1 सेकेंड, ठीक है ठीक है, थैंक यू। अच्छा अब आप इसको सील कैसे करेंगे? जब आप इसको भर देंगे तो इसको क्या टूथपिक लगाएंगी, क्या नहीं, करेंगी? हम कुछ भी नहीं लगाएंगे इसमें, बिल्कुल। अभी आपने फिर उस तरफ कर दिया, थोड़ा सा कैमरे के लिए आपको बनाना पड़ेगा ना मेरी भाई। हाँ ठीक है, अब आप बताइए इसको फिल मतलब लाइक इसको सील कैसे करें? इसको हम सील नहीं करेंगे, इसको हम पैक करेंगे, सो इट हाँ। बिकम्स लाइक अ फ्लैट फिले। ठीक है, ठीक प्लीज है। कैन यू पैट, आप बता हाँ दें जी। कैसे पैट कर रहे हैं। देखें। ठीक है, ठीक अच्छा है। अब क्या करेंगे? अच्छा, हमने ये बैटर बनाया हुआ है, उस बैटर में क्या क्या है? इसमें है इक्वल क्वांटिटी मैदा, हाँ। कॉर्नफ्लावर और पानी। मैदा, कॉर्नफ्लावर और पानी। अगर 1 स्पून मैदा है तो 1 स्पून कॉर्नफ्लावर है और 1 ही स्पून पानी। इस तरह पानी mixture। पानी थोड़ा सा आप ज्यादा कर लें, आप देख लें जो कंसिस्टेंसी आपको जी, सही लगे। ठीक है। इसमें हम अंडा नहीं है, इसमें मैदा, कॉर्नफ्लावर और पानी। बिल्कुल। ठीक है ठीक ठीक है, है। तो हम यहाँ करेंगे, इधर इधर आ सकता है आप- कैमरा, हाँ वो आ जाएगा, कैमरे हर तरफ आपके लिए ही हैं। बस उसको ठीक है। अच्छा ये हमारे पास है हाँ। ब्रेड क्रम्स। ठीक है, अच्छा ये सब कोट करने के बाद फिर आप ब्रेड क्रम्ब से भी कोट करेंगी, हाँ जी बिल्कुल, है ना?
इसको तो इस डालेंगे तरह इसके seal हो अंदर, जाएगा। बिल्कुल। हाँ ठीक है, ये ठीक लिक्विड है। पूरा लगने के बाद अब ब्रेड क्रम्स भी आ जाएंगी। ये हो तो डबल जाएगा। कोटिंग भी होगी या यही कोटिंग होगी बस? नहीं, बस सिंगल कोटिंग है। ये हो गया कोटिंग, इसमें होगा ब्रेड क्रम्स की ठीक कोटिंग और है। इसको हम करेंगे डीप फ्राई। ओके। ठीक है, लेकिन चूंकि मेरे पास डीप फ्राई का भी टाइम नहीं है तो वी हैव द फिनिश प्रोडक्ट ओके। ऑफ दिस, और मैं आपको फटाफट सिखाऊंगी इसका सॉस बनाना। ओह, ठीक है, बिल्कुल एंड जरूरी। सॉस इज एक्सट्रीमली सिंपल। हाँ, अच्छा हमने कढ़ाई को छोड़ा हुआ है अभी। हमने कढ़ाई पकती रहेगी, इट्स गोना टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। आप देखें जरा जब हम वापस आएंगे तो कढ़ाई पकी हुई पकी होगी। हुई हमने इसके सारे इंग्रेडिएंट्स और तरीकेकार बता बिल्कुल, दिया था। बिल्कुल। ओके जी, अब हम सॉस की तरफ आ रहे हैं। जो सॉस की तरफ आ रहे हैं व्हाइट सॉस बनेगा इसका। व्हाइट सॉस बनेगा ऊपर का, और बल्कि आजकल जो है पीपल आर वेरी कितना टाइम है हमारे पास, मैं इनको बता दूं? अच्छा हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, प्लीज यू हैव टू एक्सप्लेन इट वर्बली। वर्बली एक्सप्लेन कर दूं? जल्दी से हम बता सकते हैं ठीक तो है। बताओ। ताकि हम वापस आएंगे तो फिर मैं एक आध दफा आपको मिनट दे दूंगी। ठीक है, तो हमने बटर डाला इसमें। ठीक है। ठीक है, बटर डाला और हमने इसमें किया गार्लिक, हम सौटे करेंगे। ठीक है, ये हमारा गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक जो है। हाँ जी, वो आप चॉप्ड इसको गार्लिक, बताती जाएं आप, वर्बली मैंने ब्रेक पे जाना है। चॉप्ड गार्लिक हम जी। इसमें सौटे करेंगे। ठीक है, थोड़ा ये सौटे हो जाएगा, थोड़ा इसका फ्लेवर उसका जी। थोड़ा निकलेगा तो हम इसमें डालेंगे क्रीम। क्रीम, ठीक है, हम डायरेक्ट क्रीम डाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा। हमने क्रीम डाल दी इसमें। क्रीम के अलावा हम थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी और टेस्ट के लिए हम डालेंगे थोड़ी सी इसमें क्रीम चीज़। क्रीम चीज। हाँ जी। क्रीम चीज वो होती है जो आपको ट्रायंगल की सूरत में नहीं मिल रही होती, वैसे नॉर्मली भी मिलती है, लेकिन मैं आपको याद दिलाने के लिए कह रही हूँ कि जो अक्सर हम खा रहे होते हैं मेल्टेड चीज बिल्कुल, वो होती भी है। होती है, और आजकल तो अब उसमें भी मिल रही होती है, जार्स में मिल रही होती है, जार में आती थी, याद है? हाँ, इजी आप उसमें से निकाल के और आप डाल दें। ठीक है, हम डाल रहे हैं थोड़े से इसमें ये देखें केपर्स ये शक्ल के होते हैं। हाँ, अगर बस छोटे केपर्स नहीं है तो हाँ, ये आप हैलोपिनो भी डाल सकते हैं हमने। जबरदस्त। ठीक है, हम केपर्स डालेंगे। हाँ। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें व्हाइट पेपर। ठीक है। ठीक है, और हम डालेंगे इसमें चिकन पाउडर। ठीक है, अबाउट लेट्स से हाफ टी स्पून ईच। ठीक है। ठीक है, हाफ टी स्पून पेपर एंड हाफ टी स्पून ये। ओके। ठीक है, एंड इफ यू हैव अ बिट ऑफ पेपरिका तो पेपरिका डाल दें, अच्छा लगता है, वरना अगर आपके पास नहीं है पेपरिका, इट्स नॉट इजी टू फाइंड, तो ये रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ये ठीक हमने है। डाल दिया और बस ये हमारा सॉस तैयार हो गया, और हमारी चिकन जब फ्राई हो जाएगी हम सॉस के ऊपर डाल देंगे। ठीक है, एंड दैट्स इट। बस ये तैयार है आसान। हमारे। और आपने जो फिले तैयार किया हुआ है वो मुझे दिखा सकती हैं फ्राई होने के बाद बिल्कुल, उसकी शक्ल बिल्कुल। कैसी होगी? मैं अगर दिखा दूं लोगों को तो हम वापस आएंगे तो हम फाइनल प्रोडक्ट आपको दिखाएंगे। चरसी कढ़ाई यहाँ तैयार हुई, शाही टुकड़े यहाँ तैयार हुए, और यहाँ पे तैयार हुआ कौन सा वाला सॉस का फिले था? चिकन फिले चिकन विद व्हाइट सॉस। दैट्स राइट। सो प्लीज कैन यू शो दिस? हाँ, ओके जी, मैं ले रही हूँ छोटा सा ब्रेक के बाद इसकी प्रेजेंटेशन आपके सामने होगी। एक आध चीज़ रिपीट कर दूंगी, मज़ा आ रहा है सीखने में, और यही दिमाग में सोचूं आज ये बनाऊंगी, कल ये बनाऊंगी, परसों ये बनाऊंगी। तो जी, दिस इज़ फैमिली टाइम, स्टे एट होम और अपना बहुत ख्याल रखें। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहे हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपने पिछले सेगमेंट में सीखे चरसी कढ़ाई, शाही टुकड़े और चिकन स्टफ्ड फिले विद वाइट सॉस, You wanna call it. whatever I want to call। आप उसकी प्लीज़ ज़रा तस्वीर दिखा दें, यहाँ शक्ल दिखा दें। पर्पल हेज से ये खाना आपको सिखाया गया है। साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि पर्पल हेज सिर्फ कैफ़े ही नहीं है, बल्कि ये लोग केटरिंग भी करते हैं। और आपने अगर घर में अपनी छोटी दावत या बड़ी दावत या कोई भी कितने भी लोगों की दावत करनी है तो ये लोग केटरिंग भी करते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, कोई ऑनलाइन वगैरह वहाँ से पता कर सकते हैं। बस वो जो जाके। पट्टी पे जो नंबर आ रहा है, हाँ। हमारे जो कंसर्न पर्सन अली हुसैन, तो उनको कांटेक्ट करके। कॉन्टैक्ट। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुछ ऐसे खाने होते हैं जो हम खाने स्पेशली जाते हैं, चाहे वो देसी हो कढ़ाई या फिर वो अंग्रेजी हो कॉन्टिनेंटल, लाइक जो आप इस चिकन फिले। और एक इम्पॉर्टेंट खाना ऐसा होता है चाइनीज़, उसके लिए भी हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो बहुत तड़पते हैं खाने के लिए, और शुक्र है कि उसके ज़रिए कुछ अच्छे वेजिटेबल्स आपके अंदर जा पाते हैं और आपके बच्चे शौक से खा पाते हैं। तो आइए मैं आपको लेके चलती हूँ चाइना नहीं, चाइना ग्रिल।
चाइना नहीं जाना अभी। जी, असलम खान हमारे साथ है चाइना ग्रिल से, और हमें आज जो रेसिपीज़ ये बनाना सिखा रहे हैं प्लीज़ नोट कर लें। मैं पहले से ही बता दूं आपको इंटरेस्ट के लिए, वेजिटेबल फ्राइड राइस बनेगा, चिकन चाउमिन बनेगा, बीफ चिली बनेगा और सिचुआन चिकन। ये 4 चीज़ें हैं जो कि झटपट हमने आपसे सीखनी है। जी असलम साहब। सेचुआन चिकन सबसे पहले रेडी कर लेंगे। उसके लिए स्लाइस चिकन कटा हुआ है। ज़रा मुझे दिखाने के बजाय आप अगर कैमरे में दिखाएंगे तो मेरे नाजरीन देख लेंगे, ठीक है? कौन से कैमरे में दिखाएं? ये जरा चिकन उठा के दिखाएं किस तरह कटी हुई है। इसकी स्लाइस से नहीं, स्लाइस से थिन, पतले पतले थिन थिन स्लाइस। ये हम सबसे पहले क्या बना रहे हैं? ये सेचुआन चिकन बनेगा। सेचुआन चिकन बन रही है। अच्छा, कितनी चिकन ले रहे हैं? तकरीबन 250-300 ग्राम है। 250-300 ग्राम चिकन ले ली, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें मैरिनेशन कर लेंगे सबसे पहले। इसमें वाइट पेपर है 1 टेबल स्पून, ठीक है। नमक है थोड़ा सा, ठीक है। चिकन पाउडर है 1 टेबल स्पून। इसके बाद अंडा डालेगा इसमें। अंडा पूरा मतलब लाइक क्या खाली जर्दी? नहीं, थोड़ा सा डालेगा। नहीं, सफेदी जर्दी मिक्स है। अच्छा। और इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेगा। तकरीबन इन्होंने 2 टेबल स्पून अंडा डाले। 1 और मैदा है 1 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अच्छा, अब मैं रिपीट करूंगी क्योंकि आपने इतनी जल्दी किया कि मुझे भी समझ नहीं आया। मैं रिपीट करूंगी। आपने क्या डाला है इसमें? आपने इसमें डाला है व्हाइट पेपर 1 टेबल स्पून। लेट मी रिपीट इट। व्हाइट पेपर 1 टेबल स्पून। फिर आपने डाला है इसमें नमक हस्बे जायका। फिर आपने इसमें चिकन पाउडर डाला 1 टेबल स्पून। फिर आप इसमें अंडा डाला 2 टेबल स्पून। फिर मैदा और कॉर्नफ्लोर का 1 टेबल स्पून। ओके, अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। ठीक है। पानी कितना? पानी थोड़ा सा बस। अब इसको अब मैरिनेट कर लेंगे सही तरीके से। ठीक है। ये हमारी चिकन फ्राई होगी मतलब अलग से? यस मैम। ठीक है। आपके पास टाइम शॉर्ट है, ये देख लीजिए, आपने सब चीजें बतानी है। अच्छा, इसको मैरिनेट करके रख लेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट। ठीक है। उसके बाद इसको फ्राई करना होगा। सही है। इसको हल्के ऑयल में फ्राई करेंगे या डीप फ्राई करेंगे? डीप फ्राई करेंगे हल्के आंच पे। तो नहीं 1 मिनट। डीप फ्राई का मतलब हुआ बहुत सारा तेल। अगर कम तेल है तो उसको क्या करेंगे? बिल्कुल हल्की आंच पे बहुत सारे तेल में फ्राई कर लेंगे। ठीक है, समझ गई। ओके। अच्छा, जब फ्राई होगा उसका टेक्सचर ऐसा होगा। दिखाएं प्लीज ऑन स्क्रीन। ये ऐसा हो जाएगा फ्राई होने के बाद। तो ठीक है। अभी हम बना लेते हैं इसको। अब आप इसको सॉस के साथ बना रहे हैं प्रॉपर। अब ये इस तरह चिकन तैयार हो गई है। आप इसके सॉस के साथ इसको बिल्कुल सर्व करने के लिए, ठीक है। इसके लिए सिचुआन सॉस में क्या क्या डालेगा जी? ये क्या? ऑयल लिया, थोड़ा सा ऑयल लिया, ठीक है, तकरीबन 20 ग्राम। अच्छा, इसमें गार्लिक डालेगा, ठीक है, 1.5 टेबल स्पून। 1.5 टेबल स्पून यस, गार्लिक डाला मतलब लहसुन। इसको थोड़ा सोते कर दें। ठीक है। अब इसमें वेजीज डालेंगे। वेजीज में क्या क्या है? इसमें कैप्सिकम है, शिमला मिर्च डाली आपने, क्यूब्स, और प्याज है क्यूब। 1 मिनट रुकें। शिमला मिर्च कितनी डाल रहे हैं आप? तकरीबन 10 पीस इनफ है। नहीं 10 पीस नहीं कह सकते हम, 1 शिमला मिर्च कहेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, प्याज से शुरू करेंगे। प्याज कितनी है? ये भी एक छोटी वाली है। ये भी एक ऑनियन काफी है। ठीक है, और ये आपने स्क्वायर में काटी हुई है। अच्छा, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ठीक है। प्याज और शिमला मिर्च आपने पहले डाल दी, ठीक है। अच्छा, इनका कलर ऐसा रहे, इसमें आप इसमें ऐसी क्या चीज़ डालते हैं कि इनका कलर ना खराब हो? इसका हाफ कुक होता है, ज़्यादा कुक नहीं करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये खिली खिली रहती है। बिल्कुल। कुछ लोग हल्की सी चीनी भी डाल देते हैं कि कलर अच्छा रहे, ऐसा है क्या? नहीं, चीनी हमारे सॉस में डालता है। अच्छा, सॉस जब बनाएंगे तो उसमें चीनी डालेंगे। ठीक है। अच्छा। तो इसमें अभी हमने ये जो चिकन रेडी किया बस। यस। अब आप चिकन मिला रहे हैं। चिकन इसमें डालना है। अच्छा, ये सॉस रेडी है हमारा, शेजवान सॉस। ये सिचुआन सॉस जो रेडी है, मुझे आपको ये बताना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं इसका बता देता हूँ। ये सॉस में क्या क्या डाला हुआ है जी, क्योंकि देखिए ना, फायदा नहीं है फिर। सिचुआन सॉस कैसे बना ये आपको हमें बताना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता देता हूँ जी। बता दें, बोल भी सकते हैं आप। अच्छा, इसमें
टमाटो क्यूब्स इसमें ऐड होंगी। मुझे सिचुआन सॉस की रेसिपी चाहिए। यस, इसमें केचप है, हाँ ऑयस्टर सॉस है, हाँ चिली पेस्ट है, हाँ। चिकन पाउडर है, चिली पेस्ट कौन सा वाला? होममेड चिली पेस्ट है। ये कैसे बनता है? होल चिली को ग्राइंड करके केचप, मतलब गोल वाली जो होती है यस, लाल मिर्च, उनको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करना होता है, उसको गार्लिक के अंदर उसको पकाना होता है। और मतलब लाइक जो लहसुन है उसके अंदर Yes, उसको पकाते हैं। हैं। ठीक है, फिर उसमें केचप ऐड करते हैं। उसमें केचप कितना कितना? अब आप देख सिचुआन सॉस बना रहे हैं। अगर 100 ग्राम होल चिली है ठीक है, तो 50 ग्राम ये केचप होगा, ठीक है, 50 ग्राम ये ऑयस्टर oyster सॉस sauce होगा, शुगर होगी 100 ग्राम। ठीक है, अच्छा, इसमें हल्का सा नमक होगा ओके, और व्हाइट पेपर होगा, चिकन पाउडर होगा। ठीक That's है। it। ये आपका इसको पका सिचुआन के सॉस ये रेडी होगा। ठीक है, समझ आप लोगों को समझ आई भाई सबको? सारे कैमरामैन को, क्योंकि ऑडियंस तो है नहीं, मैं किससे पूछूं? हाँ, अच्छा, ये हमारा सचवान चिकन केचप, रेडी है। ऑयस्टर सॉस और जो कुटी हुई लाल मिर्च, सॉरी वो होल लाल मिर्च हैं, उन तीनों को मिलाकर ये सॉस सिचुआन तैयार किया है। थोड़ा स्पाइसी होता है सिचुआन चिकन जी। तो ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया। अच्छा इसका Szechuan सॉस chicken। जो है बहुत ग्रेवी नहीं होगी इस नहीं, तरह ग्रेवी नहीं होगी, दिखाएं जरा ड्राई टीवी पे। टेक्सचर होगा थोड़ा इसका। हल्का सा ड्राई ड्राई। ठीक है, ठीक है, और इसको हम आपने सर्व कर दिया। अब आप नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आ जाए। Yes. टाइम आपके पास शॉर्ट है, आई जस्ट रिपीट। हाँ, आपके पास सिर्फ 9 मिनट है जिसमें आपने राइस अच्छा, ड्राई बीफ के लिए हमने हाँ बीफ लिया स्लाइसिस। दिखाएं बीफ कौन सा किस तरह काटा है और कितना लिया है। ये इस तरह, इसी तरह ये भी पार्चे slices पतले है। पतले। प्लीज ऊपर Yes. दिखाएं ना, 1 मिनट रुकें कैमरे में। नहीं, आप उठा के दिखाएं जैसे आपने, मैंने आपको बताया कितने पार्चे, ऐसे पार्चे पतले पतले। ठीक है, ठीक है। ये कितना लिया आपने? तकरीबन हाफ के जी है, हाफ के जी है। ठीक है, अब इसमें डालेंगे हम चिकन पाउडर। चिकन पाउडर। ये भी टेबल- पुट का गोश्त है जो जल्दी गल जाता है, ये यस, है ना? यस मैम। इसमें चिकन नमक पाउडर है, 1 टेबल व्हाइट स्पून, पेपर है, व्हाइट पेपर, नमक, इसमें कॉर्नफ्लोर थोड़ा डालेगा। कॉर्नफ्लावर थोड़ा डाल दिया। ठीक है, अच्छा, ऑयल है इसमें। ऑयल भी डाल दिया मैरिनेशन के लिए। ठीक है, अब इसको इसी तरह, इसको क्या करेंगे? इसको भी डीप फ्राई करेंगे आप? इसको भी डीप फ्राई करना है। जैसे पहले आपने वो किया था, Yes, मैरिनेट करके थोड़ी देर रख दें, और उसके बाद इसमें आपने डाला जो ऑयल, ऑयल डाला है वो भी आपने साथ ही डाल दिया है। यस मैम। अब इसको डीप फ्राई करेंगे या क्या करेंगे? इसको भी डीप फ्राई करना इसको है, डीप फ्राई करना। हल्की आंच पे। ठीक है, तो ये बनेगा इस तरह का। जरा दिखाएं कैसे बन जाएगा। ओके, ठीक है, ये शक्ल होगी इसकी। अब थोड़ा इसको, थोड़ा कड़क कड़क होगा फ्राई होने के Yes, बाद। कड़क ठीक होगा। है, ठीक है। अब अच्छा, इसको बनाएंगे। सॉस इसका बनेगा। यस, ये इसके लिए बीफ चिली है ना? चिली ऑयल है। चिली ऑयल कैसे बनता है? चिली ऑयल, ऑयल के अंदर हाँ, लाल कुटी हुई लाल मिर्च। पिसी हुई मिर्चें, हाँ ऑयल को गर्म करना पड़ता है। हाँ, उसमें तकरीबन 101 ग्राम लाल मिर्ची डालनी ठीक होती है, जब जैसे थोड़ा पक जाए उसको रिमूव करना होता है अलग से, ठीक है, छान के, तो वो चिली ऑयल बन जाता बन जाए। मतलब इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची अंदर शामिल नहीं होती? नहीं होती है। लेकिन उसका पूरा जूस आ जाता Yes, है yes, पकाने yes, के बाद। ठीक है, ठीक है। अब इसमें लेंगे हम है। और उसी चिली ऑयल में हम खाना पका रहे हैं। ठीक है, लहसुन लेंगे। लहसुन आप चिली ऑयल में डालेंगे। यस, इसमें भी आप सब्जी आएगी। जिंजर दे दो, जिंजर हाँ। डाल दो। इसमें कौन कौन सी सब्जियां डालेंगे? इसमें थोड़ी सी जिंजर लेंगे, जिंजर जूलियन कटिंग हुई हुई है, Yes. बारीक बारीक। और जूलियन ग्रीन चिलीज हैं, हरी 1 से मिर्चें 2। हैं लंबी लंबी कटी हुई। अच्छा, ये से थाई रेड 2। चिली है थोड़ी सी। थाई रेड चिली, ठीक है। थाई रेड चिली आपको मिल जाएगी जी, हाँ, बड़े स्टोर से मिल जाती है। ठीक है, इसको हम अच्छा मैं आपको थायराइड चिली की शक्ल 1 मिनट दिखा दूं, ज़रा सोचिएगा। ये है थायराइड चिली, इसकी ये लाल वाली जो होती है, लंबी ये मिर्चें होती हैं इसमें काफ़ी, थाई फूड में अक्सर डलती है। सही है, इसको थोड़ा सा सोते कर लेंगे। ठीक है। सही है, देन इसमें ऐड कर लेंगे हमने जो बीफ फ्राई किया हुआ था वो। इसमें हरी मिर्ची आ गई, अब डाल दें आप। इसमें हरी मिर्ची आ गई, इसमें थायराइड चिली आ गई, इसमें जिंजर आ गया, चिली ऑयल में इनको ऐड कर लिया।
और अभी जो है इसमें और कोई सब्जी नहीं डाली है क्योंकि ये बीफ चिली है, तो चिली इसका होना तो लाजमी है। अब इसमें डालेंगे हम प्याज। अब आप सबसे नॉर्मल पहले। प्याज डालेंगे Yes. इसमें। ठीक है, तकरीबन एक प्याज हाँ। enough होगा। सही है। डाल दो। ओके, इसको ठीक है। साथ में थोड़ा सोते कर लेंगे। हाँ, अच्छा अभी हमने सोया सॉस वगैरह कुछ भी नहीं डाला हुआ, अभी लास्ट में डालेंगे। लास्ट में। यस, थोड़ा ये कुक हो जाए। सही है। अब इसमें डालेंगे हम सोया सॉस। वो कितना डालेगा? तकरीबन चम्मच हटा लें। हाँ, एक से 2 स्पून। ओके, 1 से 2 टेबल स्पून आपने ये- सोया सॉस डाला इसमें। और ये Oyster- लाइट सोया सॉस है ये। अच्छा लाइट, देखते देखते देखते, Light लाइट सोया सॉस और डार्क सोया सॉस दोनों। यस, दोनों डालेंगे। ये 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून। ठीक है। बाजार में जाएंगे तो एक आपको मिलेगा पूरा डार्क सोया सॉस और एक नॉर्मल सोया सॉस। Yes. ये उन दोनों को इस्तेमाल करें। ठीक है। और ये अब आपका रेडी हो गया। रेडी हो गया ये। बीफ चिली भी हो गई, इसको साइड पे कर दीजिए। अच्छा, इसमें एंड में डालेगा हरी प्याज। हरी प्याज जब सर्व कर रहे होंगे। यस, ठीक है। हरी प्याज हरी एंड में बात इसलिए प्याज डालते हैं कि खुश ये हो खिली जाती। खिली रहे। खिली खिली रहे, इसलिए हरी प्याज को। ठीक है, डन हो गया जी। आगे बढ़ें क्योंकि टाइम शॉर्ट है। नेक्स्ट रेसिपी। ये आप रखते जाइए। आपको कढ़ाई चाहिए? अच्छा ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट रेसिपी क्या आ रही है? नेक्स्ट रेसिपी है चाउमीन बनाएंगे हम। चाउमीन। हाँ, मतलब जब आप चाइनीज़ बनाते हैं तो ये तो इतनी डिशेस तो होती हैं, फिर बनती हैं। चाइनीज़ दावत है या कुछ, तो अब मैं आपको तो पूरे हफ्ते का मेन्यू बता दिया ना। आप आज के शो से पूरे हफ्ते का मेन्यू सीख गए। यहाँ से आपका संडे तक आपकी जान छूट गई, जो मैं आपको चीज़ें सिखाती जा रही हूँ अलग अलग। जी, इसमें हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल। थोड़ा ऑयल ले लिया। हाँ, ओके। थोड़ा चाउमीन। यस, इसमें लेंगे गार्लिक। अभी आप चाउमीन का क्या मसाला बना रहे हैं या क्या? बिल्कुल, यस। हाँ। पूरा ये स्पेगेटी हमारे पास बॉईल की हुई है। स्पेगेटी आपने जो बॉईल की है, ये येलो येलो कैसे है? इसमें फूड कलर डाला हुआ है। फूड कलर डाला है और Yellow color। बॉईल करते हुए कोई और चीज़ डालते हैं नहीं, आप? और कुछ भी नहीं डालते हम लोग। जस्ट फूड कलर ठीक है। और पानी में कुछ भी नहीं। और हल्का सा ऑयल डालना होता है। और क्यों डालता ये कि चिपके ना। नहीं। यस डन हो। जी, ऑयल के बाद आपने इसमें चॉप्ड गार्लिक डाला है, फिर क्या है नेक्स्ट? यस, चॉप गार्लिक डाला है। इसके अंदर हम डालेंगे फ्राई की हुई चिकन है हमारे पास। वही वाली चिकन जो हमने फ्राई की थी पहले। यस, सेम जो मैरिनेशन हमने है इसकी भी। सिचुआन चिकन के लिए हमने अलग से फ्राई की थी, वही हमारे पास फ्राइड चिकन है। ये वो थोड़ी हमने सी इसमें डालेगी डाली। इसमें। आप ठीक है। इसमें डालेगा इसमें क्या क्या कैबिज। अच्छा, कैबिज कैबिज डालेंगे, तकरीबन। ठीक है। ये इतनी सी कैबिज डाल दें आप। हाँ, कैरेट है जूलियन कटी हुई। जूलियन कटिंग, ये भी, ये है। कैरेट इतनी डल गई। अच्छा, प्याज है प्याज भी डल गए, ठीक है। और शिमला है। शिमला उधर है। शिमला मिर्च 4 इसमें वेजिटेबल्स डाले, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज और कैबेज। Yes. ठीक है, और हल्का सा ऑयल है और लहसुन है, बस उसमें आपने ये वेजिटेबल्स फ्राई कर ली। अब इसमें थोड़ा सा डालेगा शुगर। थोड़ी सी चीनी, ठीक है, 1 टीस्पून। अच्छा, थोड़ा नमक सा आ गया। नमक। काली white मिर्च आ pepper, गई, चिकन हो चिकन गया। पाउडर आ गया 1 टीस्पून। मैं वही देख रही हूँ, चाउमीन में आप मसाले क्या डालेंगे? हाँ, ये क्या है? ये ऑयस्टर सॉस है थोड़ा सा। ऑयस्टर सॉस डलेगा थोड़ा सा, मतलब तकरीबन ये 1.5 टेबल स्पून लिया है इन्होंने। ठीक है, 1.5 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस हो गया। इसमें हल्का सा पानी ऐड कर लेंगे अच्छा, ताकि ये मसाले सब ब्लेंड मिक्स हो जाए। हाँ, ताकि ऐसा ना हो कि किसी सब्जी में Yes. ज़्यादा हो, किसी सब्जी में कम हो। ज़रा सा पानी ग्रेवी सी बन जाएगी तो वो सब पे कोट हो जाएगी। ठीक है, मसाले में और कुछ डालेंगे आप? नहीं, बस ऑयस्टर that's सॉस it. डालता है? Yes. इसमें सोया सॉस नहीं डालता? सोया सॉस डालता है लास्ट में डालेगा लास्ट में। स्पेगेटी के ऊपर। अच्छा, और काली मिर्च वगैरह भी? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, क्यों? सिर्फ- व्हाइट पेपर यूज करते हैं हम। क्योंकि आपने व्हाइट Yes. पेपर, काली मिर्च से वैसे भी शक्ल खराब हो जाएगी, उसकी शक्ल हमने खराब नहीं करी, तो व्हाइट पेपर इसलिए यूज है। ठीक है, चावल रह गए हमारे, ब्रेक पे हम जा रहे हैं। अच्छा, इसमें स्पेगेटी ये डालेंगे स्पेगेटी तो हो गई। तकरीबन।
एनफ है इतना। ठीक है, हम चावल बना लेंगे जब हम वापस आएंगे, तो वो वाली मैं आपको चावल की रेसिपी भी सारी बता दूंगी, और अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं बना के भी आपको दिखा दूंगी। अच्छा, आपने क्या सोया सॉस एंड में डाला है जब आपने नूडल्स डाल दिए? यस। उसके बाद ठीक है, 1 मिनट दिखाएगा जी। ये इसकी सूरत हाल और शक्ल होगी। मैं एक छोटे से वक्फे पे जा रही हूँ। हमारे चिकन फ्राइड वेजिटेबल फ्राइड राइस रह गए, हो सकेगा तो मैं आके उसको आपको सिखा दूंगी बना के जब वापस आऊंगी ब्रेक से। अपने घर पे रहिए और रेस्टोरेंट जैसा जायका घर पे पाइए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लिटरली आज मुझे बहुत मज़ा आ रहा है शो करने में, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पूरा हफ्ता बड़ा अच्छा गुजरने वाला है। इसलिए कि अगर ये लॉकडाउन है और बच्चों को घर पे कुछ एक्टिविटी करानी है, तो ये कुकिंग भी हम उनके साथ मिलकर कर सकते हैं। पूरी फैमिली एक साथ मिलकर कुकिंग कर सकती है। तो मैंने तो आपको पूरे हफ्ते का मेन्यू आज बता दिया है, और रेस्टोरेंट जैसा जायका भी आपको घर पे मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी ये खाया चाइनीज़ ग्रिल का, तो बहुत ही, मैंने इनसे पूछा इतनी नरम चिकन तो हमसे बनती नहीं है, मगर अगर आप ये बनाएंगे इनकी रेसिपी से तो लिटरली आप बहुत अच्छे बना सकेंगे। वेजिटेबल फ्राइड राइस की रेसिपी रह गई थी, वो बता दें क्या थी? वेजिटेबल फ्राइड राइस के लिए आपने सबसे पहले आपने लेना है बटर। ठीक है। उसके बाद आपने लेना है वेजीज में आपके कैरेट्स हैं, कैरेट आ गए, कटी हुई, हाँ, कैबेज है कटी कैबेज आ हुई, गई, ठीक है, कैप्सिकम है कटी ठीक हुई, है, और स्वीट कॉर्न है। सही हो गया। ये डालने के बाद थोड़ा सोते करना पड़ेगा इसको। हाँ, इसके बाद हमने बॉइल्ड राइस डाल दिए इसमें। बॉइल्ड राइस आपने कौन से वाले लेते हैं? बासमती राइस। बासमती राइस लिया आपने, ठीक है। हाँ। उसमें हमने टेस्ट डाला चिकन पाउडर, नमक और वाइट पेपर, ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद इसको सही तरीके से अच्छी तरीके से पकाना, मिक्सअप करना है। उसके बाद एंड में निकालने से पहले आपने डालना है हरी प्याज, ठीक है। बस हरी प्याज डाल के इसको थोड़ा और पकाया और बस तैयार है। ओके जी, ये देख ले सारी रेसिपी जो हमने बनाई थी। इसमें बीफ चिली शामिल है, जिसमें चाउमीन शामिल है, जिसमें सेचवान चिकन शामिल है, और एग फ्राइड राइस। ये सब तैयार आपके सामने, और सिर्फ देखिए कितनी जल्दी आप के सामने ये तैयार हो गया, कितनी जल्दी बन गया। अब मैं आपको लेके चल रही हूँ उन खानों की तरफ जिसकी वाकई अब सही की क्रेविंग हो रही है। वो है जी जिंगर बर्गर, वो है ब्रोस्ट, वो है फ्रेंच फ्राइज, और ऐसी रेसिपीज जो आप वाकई बाहर से मंगा के खाया करते थे। रेड ओवन की तरफ हम चल रहे हैं, जहाँ पे फैसल अहमद हमें सिखा रहे हैं क्रिस्पी फ्राइज बनाना, जिंगर बर्गर बनाना, ब्रोस्ट बनाना, और साथ 3 किस्म के क्लब सैंडविचेस के बैटर बनाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सबसे पहले क्या सीखेंगे हम? सबसे पहले हम आपको जिंगर और ब्रोस्ट सिखाएंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। जिंगर, हाँ, उस 13 मिनट में आपने इतनी सारी रेसिपीज हमें बतानी है। अच्छा, जिंगर के लिए आप क्या? जिंगर के लिए ये हमने चिकन जो है पहले से सिरके के अंदर भिगो के रखी हुई। चिकन आप दिखाएंगे मुझे उठा के कि कैसी है? ये चिकन फिले है ये फिले है। ये आधा है या पूरा है? ये क्वार्टर पीस है। आपने इसको खाल के साथ लिया है? जी, स्किन के साथ है। स्किन के साथ है, क्योंकि हम इसको ब्रोस्ट में यूज करेंगे तो हमें स्किन के साथ ही यूज करनी पड़ेगी। नहीं, अगर आप जिंगर बर्गर बना रहे हैं, बर्गर के लिए भी जो है स्किन के साथ ही है, तो आपने इसे भिगोया हुआ है सिरके में। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जो आप फिले लेंगे वो तो बोनलेस होगा ना, जो बर्गर के लिए? बर्गर के लिए हमने बोनलेस लेना है, और ब्रोस्ट के लिए हमने बोन वाला लेना है। ठीक है, हो गया। आपने सिरके में कितनी देर भिगोया इसको? इसको हमने 1 घंटा। अच्छा, उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होता है कि इसका ब्लड जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, हाँ। और क्लीन हो जाती है चिकन, वाइटनेस आ जाती है उसमें ज्यादा अच्छी। ठीक है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है, ये हाफ केजी चिकन है जी। हाफ केजी का मैं इसलिए बता रहा हूँ, घर पे अमूमन लोग जो है आजकल जो कोरोना का सिस्टम चला हुआ है, तो बच्चे 2 पीस या 4 पीस इस तरह का यूज करने का होता है, इसलिए मैं हाफ केजी का बता रहा हूँ। ठीक है। इसमें 1 टेबल स्पून हम सॉल्ट डालेंगे। सही है। अच्छा, जो जिंगर बर्गर का फिले होगा और ब्रोस्ट का फिले वो एक ही रेसिपी है? ठीक है, समझ गई। 1 टेबल स्पून जो है हम इसमें गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ठीक है।
1 टेबल स्पून चिली पेस्ट डालेंगे। चिली पेस्ट आपने क्या हरी मिर्चों को पीसा, ग्राइंड करा हुआ है, ग्राइंड किया हुआ, उसमें कुछ और नहीं कुछ मिलाया? और नहीं है। ठीक है, सही है। और इसमें चिली सॉस जो चिली है, सॉस जो होता है टबैस्को सॉस सॉर्ट ऑफ, ये 2 स्पून डालेंगे हम। अच्छा, चिली सॉस, इससे फ्लेवर खुल के आएगा। ठीक है, ठीक है। और इसमें हम थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे, ठीक है, थोड़ा सा व्हाइट पेपर हस्बे जायका, सही, थोड़ा सा ब्लैक पेपर हस्बे अच्छा, जायका, वो भी हो गया। दैट्स इट। अब इसे हम अच्छी तरह मैरिनेशन करके 1 घंटे के लिए इसे रख देंगे। 1 घंटा आपने सिरके में छोड़ा, 1 घंटा आपने मसालों के साथ मैरिनेट छोड़ा, फिर क्या करेंगे नेक्स्ट? उसके बाद ये हमने मैरिनेशन करके पहले से रेडी रखा हुआ है। ठीक है। अब इसे हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग करेंगे, वो कैसे करेंगे बताएं? ये हम करेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर हाँ, और मैदा, ठीक है, जो प्योर मैदा होता है, मैदा और कॉर्नफ्लावर। ठीक है। कितना कितना रेशो किसका होगा, जैसे कॉर्नफ्लावर कितना, मैदा कितना? जैसे आपने हाफ केजी करना है जी, तो उसमें आपने 4 टेबल स्पून मैदा लेना है, ठीक है। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। यानी कि 4 एक के हैं तो 1 1 1 1 का। 8 एक के हैं तो 2 1 का, 2 1 इस तरह, ठीक है, तरह। ठीक है, इसको चलिए, ठीक है। अब हम इसकी कोटिंग शुरू करेंगे। हाँ, इसकी कोटिंग आप जरा प्लीज ऑन स्क्रीन दिखाइए कि इतने अच्छे से कोटर है, अंडा वंडा नहीं लगाया आपने अभी इसमें। जी नहीं, सिर्फ इसको आप मैदे और कॉर्नफ्लावर के जो मिक्सचर है उसमें कोट कर रहे हैं सब चीज़। अंडा इसलिए नहीं लगवाया कि कुछ लोग अंडा यूज करते हैं और कुछ लोग अंडा पसंद नहीं करते, ठीक है, ठीक है, इस वजह से अंडे का यूज हमने ज्यादा नहीं नहीं रखा। लगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कोटिंग करने के बाद ये इस पे अच्छे से चिपक गई, क्योंकि वो मैरिनेट हुआ था, मिक्सचर था, ज़ाहिर है उस पे हल्का सा लिक्विड चीज़ थी तो वो सारी चिपक गई। जी, अब हम इसको थोड़ा सा पानी के अंदर डिप करेंगे? डिप करेंगे। अच्छा, पानी के अंदर क्यों डिप करेंगे? पानी के अंदर इसलिए डिप करेंगे कि ये मैदा जफ्त कर ले थोड़ा सा। मुझे पानी के अंदर डिप करेंगे तो वो तो उतर नहीं जाएगा? नहीं, हल्का सा डिप करेंगे, मतलब फौरन निकाल? फौरन निकाल। ठंडा पानी होगा ये? ठंडा पानी। ओके, ये जरूरी चीज़ है ना। कितना ठंडा होगा, जैसे बर्फ वाला पानी? नॉर्मल ठंडा, ज्यादा अच्छा, ठंडा नहीं, अच्छा, नॉर्मल अच्छा। ठंडा। ठीक है। अच्छा, डिप करके फिर दोबारा कोट करेंगे? जी। अच्छा, मुझे समझ आ गई, मतलब लाइक जो मैदा और वो लगाया था वो थोड़ा सोक हो जाएगा। ठीक है, पानी के अंदर डिप करके फिर दोबारा से इसको और कोट करेंगे, सही है। ओके, अब क्या होगा नेक्स्ट? अब नेक्स्ट ये टिश्यू पेपर का हटा लें वहाँ से, वो कैमरा फिर नहीं ले पाएगा। जी जी। अब नेक्स्ट हम जो है इसके बंद को रेडी करेंगे। ठीक है। इसको थोड़ा सा पैन पे गरम करा जाएगा, ठीक है, कि खस्तापन आ जाए। सही, थोड़ा सा Freshness आ क्रिस्पी जाए। क्रिस्पी आ जाए। ठीक है। अब बर्गर में आप और क्या क्या लगाते हैं, मतलब लाइक? बर्गर के अंदर अब हम इसमें मायोनीज यूज करेंगे और हम कैबेज, आइसबर्ग अच्छा आइसबर्ग लेटस, ठीक है। अच्छा डालो। जी, ओके। आइसबर्ग जो लेटस है बस वही लगेगी जी, और कोई जिंगर में और कोई नहीं चीज़ डाली? नहीं, और कुछ नहीं। कोई चीज़ मस्ट, बस चीज़ होगी, ये आइसबर्ग लेटस होगा मेयोनीज के अंदर, That's एंड it. कोई और वेजिटेबल वगैरह? इससे क्या होगा कि आपका बर्गर स्टैंडर्ड में रहेगा, ज़्यादा वो लिक्विड पन नहीं आएगा उसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आपने जो ब्रोस्ट फ्राई कर रहे हो आप डीप, इतना डीप ऑयल होना चाहिए? डीप ऑयल बिल्कुल गरम होना चाहिए, गरम होना तेज गरम होना चाहिए। हाँ। उसके बाद जब आप डीप कर दें तो इसे स्लो आंच पे होने दें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो जो आपने सिरके में भिगोई है, जैसे होता है ना जब आप बाजार से ब्रोस्ट खाते हैं तो अंदर तक बड़ा नरम और मुलायम मलाई जैसा गोश्त होता है, वो उसी जब वजह आप से घर में खाते हैं तो वो अजीब सा रबड़ रबड़ जब आप 1 घंटा उसे सिरके में भिगोएंगे तो जी। घर पे भी आपको वही फ्लेवर में फ्लेवर आएगा। ठीक है। बहुत खटास तो नहीं आ जाएगी चिकन नहीं, पे? नहीं। ऐसा तो नहीं? उसे दोबारा आपने वॉश करना है ना, अच्छा अच्छा, सिरका में डिप करके फिर वॉश करना है। अच्छा ठीक, लाजमी। अच्छा लाजमी। सही। अब हम ठीक है। आ गए ये तो आपने बता दिया जिंगर का हो गया। पैन। मुझे ये बताइए, ये फ्रेंच फ्राइज इतने क्रिस्पी कैसे होते हैं बाजार के? हमारे घर में तो एक सॉगी हो जाते ये हैं। हमने पहले से मिला के रखा हुआ है। क्या मिलाया हुआ आपने? इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लावर हाँ और हल्का सा सॉल्ट मिलाया, हाँ। जिससे फ्राइज जो है आपका क्रिस्पी भी होगा। अच्छा, आपने पहले आपने आलू छील कर आलू काट लिए, उसके बाद आपने कॉर्नफ्लावर और नमक मिला के कितनी देर तक रख दिया? कॉर्नफ्लावर नमक मिला के आप 10 मिनट रख दें। अच्छा, maximum, पूरा ऐसे है भर ना? के?
और जब आलू को जब आप कटिंग करेंगे तो हल्का सा आलू को बॉईल करना लाजमी है। अच्छा, अगर आप फ्राइज कटिंग करके आप 5 मिनट या 10 मिनट आलू को बॉईल कर लें, बॉईल करने के बाद फिर आप उस पर कॉर्नफ्लावर यूज करें, तब जाके फिर क्रिस्पी फ्राई करें। फिर क्रिस्पी बनेगा। कितना जबरदस्त आइडिया है कि आपने आलू काटे, उसके बाद आपने हल्का सा उसको बॉईल किया, फिर आपने वो निकाला जी, थोड़ा सा ठंडा करने के बाद उसमें कॉर्नफ्लावर और आपने डाल दिया नमक, और उसके बाद जब आप उसे डीप फ्राई करेंगे तो हमें रेस्टोरेंट जैसा जायका घर पे मिलेगा, क्योंकि क्रिस्पी फ्राइज के लिए हम तड़प जाते हैं। अब मुझे समझ आ गई, अब घर में अच्छे से बनेंगे। ठीक है, अब आप ये देखिए ना, डीप फ्राई हो रहा है। हाँ। अब आपका क्रिस्पीपन आना शुरू हो गया है। अच्छा, और वहाँ हाँ, अंदर तक भी गल जाएगी चिकन। अंदर तक भी गल जाएगा चिकन। ठीक है, वो शक्ल से भी ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्लब सैंडविचेस का बैटर बना ले, ये भी पक रहा है जी, ये हमें समझ अब हम आ जाते हैं। फ्राइज का भी आपने बता दिया, अब आप मुझे क्लब सैंडविचेस जो आपने सिखाने हैं ना, उसका बैटर बता दें। ये उठा लेना, ये अब तो हम आ खराब गए। ना हो जाए बन। नहीं, ये अभी मैरिनेट हो। चले, अब आप सैंडविच का मुझे मिक्सचर। अब हम सैंडविच की तरफ आ गए जी, ये हमने क्लब सैंडविच के लिए वाइट नॉर्मल ब्रेड, वाइट ब्रेड उसके कोने काट लिए कोने आपने। काट के ठीक है, इसको हमने रखा हुआ है। फिर बारबेक्यू सैंडविच के लिए हमने ब्राउन ब्रेड यूज ठीक करी है। है, ठीक है। अब बारबेक्यू सैंडविच या जो भी बता रहे हैं, उसके अंदर हम क्या? अच्छा, टाइम कम होने की वजह से हमने बारबेक्यू चिकन ग्रिल करके कैसे रखा हुआ कैसे है। की है? इसको हमने पहले चिकन टिक्के के मसाले में मैरिनेशन करा हुआ है। हाँ, मैरिनेशन चिकन करने टिक्का के का डब्बा का मसाला है, उसे मैरिनेट करके आपने रख दिया। उसके बाद हमने इसे ग्रिल कर ग्रिल कर दिया। दिया। ग्रिल करके हमने टाइम ग्रिल बचत की जैसे वजह ये से इस तरह का पैन है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। इस तरह पैन है, हल्का सा जरा सा ऑयल डालते हैं और उसमें आपने चिकन टिक्के के जो बोनलेस पीसेस थे वो बना लिए। ये Same वाला ऐसे। पैन है, इसको ग्रिल पैन। ये हमने सैंडविच के लिए चिकन जो है बॉईल करके रखा हुआ है। किसके लिए? सैंडविच के क्लब सैंडविच के लिए चिकन खाली बॉईल किया है? Boil। कोई मसाला डाला था? इसके अंदर हमने गार्लिक पेस्ट डाला है। गार्लिक पेस्ट डाल के आपने बॉईल किया? That's it। ये रहा। इसमें और कोई नमक वमक कुछ नहीं है? सॉल्ट अब डालेंगे। अब सॉल्ट, ठीक है। तो बारबेक्यू वाला भी हो गया, चिकन टिक्का जो है जी। और वो भी हो गया, ठीक है। अब ये हम अपनी ब्रेड जो है ग्रिल पे रख देते अच्छा, हैं हाँ, कि यहाँ- जितनी देर में हम वो डो जी, बनाएंगे जी। इतनी देर टाइम में कम है, ब्रेड मुझे आप प्लीज वो मिक्सचर बता दें। वही कर रहा हाँ, हूँ मैं। जी। ग्रिल पे। जी, अब देखें, हाँ। ये हमने चिकन लिया। हम्म, चिकन के अंदर हम 1 टेबल स्पून मेयोनीज, मायोनीज डालेंगे। ठीक है। वाइट पेपर थोड़ा सा यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्ट हम यूज करेंगे हस्बे जायका। ओके। उसके अलावा थोड़ा सा ब्लैक पेपर यूज करेंगे और थोड़ी सी गोभी कैबिज ठीक है। और थोड़ा सा गाजर भी, गाजर हाँ, हस्बे जायका और हाँ। शिमला मिर्च। सही है। तो सब्जी भी आ गई, चिकन भी आ ये गया, आ गया और आपने अच्छे से मिक्स कर लिया इसको। स्पून। मेयोनीज में अच्छे से सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। मिक्स हो जाएंगी। और ये आपने सैंडविच का सैंडविच का मिक्सचर डो बना लिया। हो। ठीक है, अब आ जाए आप चिकन टिक्का की तरफ। उसमें क्या क्या मिलाएंगे आप? चिकन टिक्का सैंडविच में जो है हम चिकन ग्रिल डालेंगे। ठीक है, उसके अलावा मस्टर्ड सॉस डालेंगे। ओके। मस्टर्ड सॉस के अलावा जैलेपिनो, ऑलिव ऑलिव्स, और शिमला मिर्च के स्लाइस डालेंगे उसमें। अच्छा, इसमें साइज डालेंगे। स्लाइस ठीक है, डालेंगे तो ठीक उससे एक फ्लेवर खुल के आएगा। ठीक है, ठीक है। ये हमारे जी सैंडविच की भी मैंने आपको बता दिया मिक्सचर। क्रिस्पी फ्राइज कैसे बनेंगे वो भी आपको बता दिया। और जब हम वापस आएंगे ब्रेक से तो ये सब चीज़ें आपके सामने तैयार होंगी। ब्रोस्ट कितनी देर तक हमें पकाना है? रोस्ट हमें तकरीबन 20 मिनट पकाना है। तकरीबन 20 मिनट्स। बिल्कुल लाइट आग तो पे। ऐसा तो नहीं होगा कि तेल गरम होगा तो इसको बाद में हल्का करना है तेल को? बिल्कुल हल्की आग पे। अच्छा, पहले गरम तेल में इसको डाल जी। दिया और फिर हल्की 5 आंच मिनट कर बाद उसको हल्की आग कर दें कि वो अपना सिलो सिलो अंदर कुक तक होता पक हाँ जाए। अंदर नहीं तो तक। ऊपर से आपका रोस्ट काला हो जाएगा और अंदर जी, से वो कच्चा रह बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये वाली। अच्छा, आप सैंडविचेस में चीज वगैरह लगाएंगे? जी बिल्कुल लगेगी। कौन सी चीज प्रेफर करते हैं आप, मोज़रेला के चेडर? मोज़रेला भी आप यूज कर सकते हैं। बेहतर ये है कि Slice। सैंडविच के लिए स्लाइस। तो स्लाइस में भी मोज़रेला और वो होता है ना, चेडर। जी। ज्यादा जायका सैंडविच में कौन सी चीज अच्छा देती है? जायका ज़्यादा अच्छा जो चेडर की है मोज़रेला? चटर चीज। चेडर चीज, ठीक है। मोज़रेला जो है वो पिज़्ज़ा वगैरह के लिए बेहतर रहती हाँ, है। ठीक है।
ओके जी, हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ये वाला खास तौर पे ये वाला खाना बच्चों का फेवरेट होता है। तो बच्चों, बनाने वाली हैं तुम्हारी अम्माएं आज रेस्टोरेंट जैसा खाना घर पे। एक छोटे से ब्रेक के बाद स्टे एट होम, आज के मज़े मज़े के खाने इंजॉय करें। और अभी देखिए ना, वीकेंड आ रहा है, तो वीकेंड तो खैर है ही अभी जब तक लॉकडाउन है। और अच्छा खुश रहें, हेल्दी रहें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरा आज मूड है फुल आपको ललचाने का। आइए ज़रा हम दिखाएं हमारा ब्रोस्ट, हमारा बर्गर। जब आज आप अपने बच्चों के सामने ऐसी प्रेजेंटेशन के साथ ये प्लेटर्स लेकर जाएंगे तो सोचिए अम्मा कितनी अच्छी लगेगी बच्चों को। तो अब आपने ये जब खाना बनवा लेना है ना, तो मतलब खिला देना है बच्चों को, फिर आप अपनी मन चाही ख्वाहिशात उनसे पूरा करवा सकती हैं। आज घर की सफाई भी उनसे करवाएं, अलमारियाँ भी उनकी उनसे सही करवाएं, और जो और बाकी काम है, और कुछ पढ़ाने बैठाना है तो वो भी पढ़ाने बैठा लें, क्योंकि इस खाने के बाद आपके बच्चे आपकी बहुत सुनने वाले हैं। ये मेरा आपसे वादा है जी। आपको पता है आजकल इन सारी चीज़ों के अलावा मुझे और किस चीज़ की क्रेविंग हो रही है? कभी कभार आपका दिल चाहता है गोलगप्पे खाएं, पानी पूरी खाएं। वो चने की चाट तो चलो आप घर में भी बना लेते, लेकिन ये पानी पूरी गोलगप्पे जब तक आप किसी अच्छे जगह जाकर ना खाएं तो आपकी वो क्रेविंग पूरी नहीं होती। और अभी बहुत सारी चीज़ों के साथ और ये भी है ज़िंदगी का हिस्सा कि आपको अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात मारनी है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप अपनी ख्वाहिशात मारें। क्यों ना हम घर में कुछ ऐसा इंतज़ाम कर लें कि कोई बात नहीं, इस लॉकडाउन में हम मिलजुल के एक दूसरे की मदद करके अपने घर पे ही रहें। तो आइए हम चलते हैं चाचा जी की तरफ। ना आपके चाचा जी, ना मेरे चाचा जी, ये सबके चाचा जी हैं। अस्सलाम वालेकुम। सैयद वसीम अहमद साहब, आप हमें क्या क्या आज सिखा रहे हैं? आज गप्पा घोटाला। गप्पा घोटाला जी, गप्पा घोटाला बेसिकली जो है एक शेल, जैसे आप गोलगप्पे को बड़ा कर दें, जी जी जी, उसमें फुल चीज़ें भर के, हाँ, मैसी थोड़ा होकर, हाँ, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये कि आज हम शेल बनाना भी बता रहे हैं। हाँ ना, ये तो मैंने गप्पा घोटाला खाया लेकिन कभी घर पे नहीं बनाया। हाँ, क्योंकि लोग असल में शेल बना नहीं सकते, घरों में बड़ी परेशानी होती है। यही सेम रेसिपी गोलगप्पे पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये होगा। मैं इसका प्रोसीजर बताता हूं। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट बता दूं मैं। इसमें फाइन आटा, वाइट, ये भी आप गप्पा घोटाला जो एक बड़ा वाला वो है शेल जिसके अंदर आप चीजें भरेंगे वो बना, उसकी शेल पहले मैं बता दूं, ठीक है। सबसे पहले फाइन आटा, वाइट फ्लोर, थोड़ा सा जोर से बोलें। सबसे पहले फाइन आटा, हाँ, ठीक है। फाइन आटे में पानी, ठीक है। तकरीबन अगर 1 kg आटा है तो 400 ग्राम पानी। थोड़ा सा हार्ड होगा ये आटा होगा या ये मैदा होगा? नहीं, आटा, फाइन आटा। अच्छा, फाइन आटा है, सफेद वाला जो, सफेद वाला, ठीक है। और इसमें सॉल्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि सॉल्ट के बाद इसमें बबल बनना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे ट्विकिंग होती है, टेक्निकल पॉइंट होते हैं, ठीक है। इसको 2 टेबल स्पून ऑयल, बस आटा और पानी और 2 टेबल स्पून ऑयल। जरा मुझे दिखाएंगे आप गूंद कर किस तरह कंसिस्टेंसी इसकी हो जाएगी? क्योंकि पानी उस हिसाब से करेंगे। देखिए 400 ग्राम पानी डलेगा, ये बड़ा वो हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या किया? अब इसको रख दिया, एजिंग टाइम दे दिया 10 मिनट के लिए, इसको छोड़ दिया कवर करके, ताकि थोड़ा सा एजिंग टाइम हो जाए। फिर इसको इस तरह रोलिंग किया। अच्छा, वो जो आपने छोटे छोटे पेड़े बनाए हैं, अब उसको ऑयल के साथ ही किया होगा ना? ऑयल के साथ ही, ठीक है। फिर ऑयल के साथ ही लगा के इसको, ठीक है। अब इसको फ्राइंग करेंगे थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे। अच्छा, अब डीप फ्राई हो रहा है? डीप फ्राई हो रहा है, ठीक है। और हाई टेम्परेचर अबव 180 अबव, ठीक है। इससे थोड़ा सा पफ होगा ये, ठीक है। तो ये फूलेगा ना? आपने इसमें कोई बेकिंग पाउडर मिलाया है, मीठा सोडा वगैरह कुछ भी नहीं, तो खुद ही फूल जाएगा? ये मैं अपने टेक्निक बताऊंगा। अच्छा, वो हाँ, मुझे देखना, ठीक है। हो गया गरम आपका तेल? जी। अच्छा, अब ये, ठीक है, इसको हम सबसे पहले ये डाला हमने, ठीक है, ठीक है। अब हम घर पे पूरियाँ तो ऐसे बनाते हैं। ये तो हमने इस तरह किया, अब ये फूल रहा है, ये फूलेगा, पूरा बनेगा ये। अब आप इसके गरम ऊपर ऑयल डाले जा रहे हैं तो ये फूले जा रहे हैं? जी, फूले जा रहे हैं, ये बिल्कुल एक बॉल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। और ये टेक्निक बड़ी काम आएगी आगे, रमजान आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म से ये खैर आफियत से आए। अब इसको एज पर
अब आपने पलटा, फिर दोबारा आप गरम गरम ऑयल डालें और ये फूले हुई है। जी जी, ये बिल्कुल फूला हुआ है। जो वो पूरियां होती है उनको तो हम पिचका के कम करे तो फूल ही रही होती है। असल में ये जो टेक्निक है ना ऑयल डालने वाली, ये इसको पफ कर इसको पफ कर रहा है। और आपने जी ये देखें, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम जो है कलर दे देंगे। अब कलर कैसे देंगे आप? यानी पकने देंगे थोड़ा, ठीक है, लाइट पकने देंगे। हल्की की आंच थोड़ी। जी अच्छा, ठीक है। और आप कह रहे कढ़ाई में एक वक्त में एक ही पकाए ना ऐसे? नहीं, अगर बड़ी कढ़ाई हो 3 से 4 पीस। अच्छा, आपको टाइम भी उसको शुरू मुझे प्रैक्टिस नहीं तो एक से शुरू करें, है ना? ठीक है, ठीक है। ये अब इसको जो है फ़ौरन यूज़ नहीं कर सकते हैं, तकरीबन इसको हम ठंडा करते हैं हाफ आवर के लिए, इसको उसमें रखते हैं बल्ब लाइट में। बल्ब की लाइट में? बल्ब की लाइट में, उससे ये होता है इसका सारा मॉइस्चर जो है वो ड्रॉप हो जाता है, फिर ये क्रिस्प हो जाता है। अच्छा, क्रिस्प होके इसकी नहीं, तो बल्ब की लाइट के लैंप के नीचे रख दें? लैंप के नीचे रख दें, बिल्कुल। तो इस तरह बिल्कुल देखें ड्राई, ये ऑयल खत्म हो गया, ठीक है। और इस तरीके से पकड़ के देख सकती हूँ? जी जी बिल्कुल, ये ऐसा क्रिस्पी देखें, क्रिस्पी हो गया, ठंडा हो गया। अब ये ठीक है। अब इसको जो है हम फिलिंग करते हैं इसकी, ताकि टाइम थोड़ा ठीक है। हाँ, ये फ्राई हो रहा है जी, फ्राई हो रहा है, आप देखते रहिए। आप आ जाए फिलिंग, लेकिन कैमरा इधर नहीं है, कैमरा या तो अंदर ले आए है। अरे उस तरफ कर रहे हैं ना, कैसे देखेंगे आप? मुझे हो रहा है मेरी नाजरीन को सब नजर आए। आ जाए आ जाए आ जाए और आ जाएंगे, कैमरा ले आए भाई, कोई बात नहीं। अभी इस वक्त हमारा असल मोटो है आप लोगों को चीज़ समझाना, दिखाना। आप मुझे इधर से शूट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट। सबसे पहले इसमें होल्ड करेंगे, थोड़ा सा और कैमरा फोकस करें प्लीज। हाँ, ओके, ये हो गया। अब इसमें डालेंगे बॉइल्ड चने, नॉर्मली बॉइल हुआ हुआ है। अच्छा, ठीक है। बॉइल्ड चने डल गए। इसका प्रोसीजर वही, सोडा वगैरह डाल के ओवरनाइट सॉकिंग किया हुआ है इसको, ये इनको चनों को, ठीक है। अब ऐड करेंगे हम पोटैटोस, बॉइल पोटैटोस, अनियन चॉप, ठीक है। चॉप अनियन आ गया, आलू आ गए जी। अब ये दाल होती है हरा मूंग कहलाती है। ये हरा मूंग की जो निमको में होती है जी, एग्जैक्टली है ना? ये मैं 1 मिनट जरा मैं देखना चाह रही हूँ कि ये कैसी जी, ये क्या पकाई हुई होती है? सिंपली बॉइल की है, सिंपल, और 60 मिनट में हो हरा दाल जी। हरा अगर हम लें तो क्या कहें, हम हरा दाल दे दें और उसको बॉईल कर लें? साबुत हरा मूंग, खिचड़ी में बनती है इसकी जी। अरहर की खिचड़ी इसी की होती है? नहीं, वो अलग होती है, ब्रेक हुई होती है, ये साबुत मिलती है, ठीक है। अब हरा मूंग इसमें डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे, इसको कहते हैं भेल। अच्छा, हाँ, निम्को ही ना, वही ना सारी मिक्स निम्को होती है सारी, मिक्स निम्को ले लेना, ठीक है। ये डलेगी भेल इसमें। देखिए आप ये घर में बनाएंगे तो साफ सुथरा भी कितना होगा। एक्साइटमेंट मुझे कितनी हो रही है। ठीक है, ये आ गई। अब ये पापड़ी ले ली, हाँ, मोटी थिक पापड़ी है, इसको क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। ये सब चीजें आपको सौदे की दुकान से मिल जाएंगी आराम से, इजीली, इसमें कोई अभी 12 से 3 तक बंद होगा, तब उसके बाद ले लीजिएगा। हाँ, ठीक है। ये पापड़ी ऐड हो गई। अब इसमें डलेगा योगर्ट। योगर्ट बेसिकली स्वीट योगर्ट है। स्वीट मींस ये कि नॉर्मल योगर्ट में दही ली आपने जी, आइसिंग शुगर उसमें डाइल्यूट कर ली, ठीक है। स्वीट योगर्ट अच्छा था, पानी इसमें ऐड नहीं किया ताकि इसका टेक्सचर ठीक रहे पूरा। ओके, ठीक है। बेसिकली इसमें 2 टाइम ऐड होगा ये, अभी फॉर फिलिंग भी किया होगा और ऊपर भी फिर ऊपर से फॉर गार्निशिंग कहने इसको, ठीक है। चटनी और कौन-कौन सी इसमें डालें? चटनी मैं बता दूं, इसकी रेसिपी भी आपको बताऊंगा। टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं आप ले सकते, बस 2 मिनट। हाँ, ठीक है। अब इसमें 3 मिनट है आपके पास, ठीक है, हो गया। हाँ, ठीक है। इसमें डालेगा इमली सॉस। इमली की, बस सिर्फ इमली का सॉस है ये? इमली सॉस, हाँ, ठीक है। इसमें नमक शमक कुछ नहीं है? सारी चीजें अभी 30 सेकंड लूंगा अलग से, ठीक है जी। इसमें डलेगा ग्रीन सॉस। ये ग्रीन सॉस कैसे बनाया? ये ग्रीन सॉस हमारा बड़ा फेमस है। ये कैसे बनाया? ठीक है, ये ग्रीन सॉस ऐसे बनाया, ये स्पेशली बना है गाठिए से जी। अच्छा। ये देखिए, हाँ, ये टेक्सचर जो है ये योगर्ट का किसी चीज का नहीं है। तो हरी मिर्चें ली आपने? हरी मिर्चें, इस गाठिए को सॉक किया पानी के साथ। अच्छा। हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, ठीक है, वो डाल के जीरा, लहसुन एंड सॉल्ट, ये पूरा ग्राइंड किया, ग्राइंड कर लिया, ठीक है। तो इसका ये टेक्सचर ग्रीन और इतना जबरदस्त सॉस है, गाठिए का टेस्ट भी आ गया। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। और ये रेड चटनी कैसे बनाई? और रेड चटनी का ये है कि ये कश्मीरी मिर्च आती है, तलहार मिर्च कहलाती है, 8 से 10 पीस, ठीक है। इसको सॉक किया, हाँ, सॉक किया इसको, ठीक है। 200 ml पानी में, फिर चाट मसाला 1 टीस्पून, ठीक है, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, देन सॉल्ट 1 टीस्पून, ठीक है, देन ब्लेंड, ठीक है। तो ये इसकी खासियत ये है कि इसका कलर खराब नहीं होता, काफी बहुत प्यारा रहेगा, ठीक है, और बहुत मिर्ची भी नहीं होंगी। अब इसमें डलेगी बारीक सेव। ये क्या सेव? जी, हाय, वाओ, ठीक है। अब इस पे थोड़ा सा टॉपिंग पे योगर्ट डाल दें ताकि और थोड़ा सा कलरफुल हो जाए। चटनी भी डालेंगे दोबारा क्या? जी, थोड़ी थोड़ी सब हाँ, ठीक है। ये हाय हाय, गप्पा घोटाला तैयार हो गया। बाकी इमली सॉस में देखें, इमली हम लेते हैं, ठीक है, उसका पल्प निकाल दें, गुड़ को जो है सॉक करके मेल्ट करते हैं, ठीक है,
क्रश चिली, चाट मसाला, बस दैट्स इट, ये मिक्स कर देते हैं। भाई ये तो अब तैयार हो गई। देखिए बाकी चाट और ये पानी पूरी और फलाना धमाका ये सब चीज़ें तो चलती रहती है। आज मैंने आपको डिफरेंट चीज़ें से गप्पा घोटाला कहते हैं, और ये चीज़ पार्सल नहीं मिलती है। ये पार्सल इसीलिए मिलती है क्योंकि घर जाके सौगी हो जाती है। तो अगर आप घर पे सबके लिए बनाएंगे, ऊपर क्या आप डालें, धनिया वनिया, कोरिएंडर डाल दें उसके लिए, गार्निश के लिए, ठीक है। ओके, अब हम बनाते हैं दही बड़े, ठीक है। दही बड़े भी बड़े अच्छे। 1 मिनट का टाइम है आपके पास? बस 1 मिनट लेता हूँ। रेसिपी बताएं कैसे बनेगी? दाल माश, दाल मूंग, हाँ ठीक है, इन दोनों को सॉक करना है, भिगाना है तकरीबन 4 घंटे, ठीक है। बराबर बराबर, ठीक है। उसके बाद इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना। हल्का पानी अगर डाल सकते हैं तो, वरना जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर इसमें हल्का सोडा एंड सॉल्ट, और फिर ये सोडा कितना? तकरीबन हाफ टी स्पून, ठीक है। और ठीक है, इस तरह का ये टेक्सचर बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम अभी उबाला भी नहीं है हमने, कच्ची आपने बोला? हाँ, ये कच्ची है बिल्कुल, ठीक है। कच्ची भिगोई हुई, इसको पीसा आपने जी, और ये ऐसे मिक्सचर इसमें सॉल्ट एंड सोडा डाला, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इस तरह इसको शेप दे दी। अच्छा, ये शेप इस तरह बन जाएगी? मैं एक बना के दिखा देता हूँ जल्दी, जब तक मैं ऑर्डर बना रहा हूँ। एक शेप बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो ये अब ये आपने फ्राई किए हैं, क्या किए? जी, ये फ्राई किए। वही मैं पूछ रही हूँ आपसे। अच्छा, उसको लेकर फिर इस तरह आपने फ्राई की जी। अब ये आपका फ्राई करके पानी में जिस तरह दही बड़े हम डालते हैं। अच्छा, जिस तरह पानी में जो खरीदे हुए दही बड़े होते हैं वो डालते हैं, फिर निकाल ठंडा पानी में डालते हैं ना जी। ठंडा होता है ना वो पानी? ठंडा नॉर्मल होता है। अच्छा, ठीक है, रूम टेम्परेचर उसको, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या दही वगैरह कैसे करेंगे? इसके ऊपर जो सबसे पहले हम पापड़ी डालेगी। अच्छा, ये कहलाती है चाइना पापड़ी। अच्छा, पहले दही वही से पहले चाइना पापड़ी डाल दी, ठीक है। फिर चाइना का नाम आ गया, चाइना पापड़ी। ये राउंड पापड़ी कहलाती है, चाइना छोटी, ठीक है जी। अब इस पे डालेंगे हम स्वीट योगर्ट, वही दही जो आपने बताई थी, जिसमें आपने कैस्टर शुगर डाली हुई, पिसी हुई चीनी, ठीक है। अब इस पे हम डालेंगे, अब क्या डाल रहे हैं जल्दी, टाइम नहीं है। रेड सॉस, वो रेड सॉस, अच्छा दही इतनी सी डालेगी मतलब? जी, थोड़ी सी ऊपर से टॉप डालेंगे, फिर आप मसाले आएंगे, वही कह, ठीक है। उसके बाद डलेगा इसमें, अब चटनियाँ बना के रख लें, और चटनियाँ फिर सब में काम आ जाए। चाट मसाला, ये चाट मसाला हो गया, ठीक है। गार्निशिंग के लिए इसमें कोरिएंडर। मतलब आपने बहुत दही नहीं भरी ना? नहीं, वो इस हिसाब किताब से, ताकि अंदर तक जो पहले से इसने असल में वो पिया हुआ है सारा जूस। अच्छा, फिर ज़्यादा एक साथ जो है ना बहुत सॉसी जो है मेसी हो जाता है। ये देखिए उस तरह उन्होंने निकाला है, फ्राई किया है, और उसके बाद पानी में ये डाल इसकी दिया। बेसिकली डोनट वाली फॉर्म आएगी, ठीक है। ठीक है। उससे ये होगा, ये करने शेफ देने का मकसद ये है कि ये कुकिंग भी जल्दी होगी इससे, अच्छा, ठीक है। और सेकेंडली हर तरफ से जब इसको इस तरह बाइट लेंगे ना, तो एक बॉल बनी हुई नहीं आएगी, जो दही बड़ों में होता है, ठीक है। हाँ, बीच में हार्डनेस भी रह जाती है और एक बॉल नुमा बन जाती है। अच्छा, तो उससे ये इस होल की वजह से ये सारी बराबर बिल्कुल एग्जैक्टली परफेक्ट, ठीक है। ये दो गप्पा गोला भी तैयार है, दही बड़े भी तैयार हैं, और क्या मांगते हैं? जरा ब्रेक पे जाइए, वापस आइए, लेकिन घर पे ही रहिए, सब कुछ है। प्रोग्राम खत्म, आप लोगों ने ये इतनी जल्दी प्रोग्राम खत्म कर दिया, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तो जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कितनी सारी रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाई हमने, और ये सारी रेसिपीज़ घर पे बनाइए, अपने घर पे रहिए। 12 से 3 तक कोई भी घर से ना निकले। अगर तो आपके घर में सारी चीज़ें मौजूद हैं तो ये बनाने में टाइम सर्व करें, नमाज एक साथ घर में पढ़िए, और अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मंडे को मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग।